उन्होंने बोला बेटा देखो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलती है, अगर आप क्रिकेट खेलोगे आपकी कितनी फीस? तो मैंने कहा जी 150 रुपए। तो उन्होंने कहा तुझे लगता है तो कितने पैसे कमाएगा, तुझे लगता है इससे घर बार चलता है? तो मैंने कहा जी घर बार तो मुझे नहीं पता चलता, लेकिन मुझे कंट्री खेल। ट्रायल व्रायल दिए, ट्रायल अच्छे चले गए। उस ट्रायल में अमित भंडारी भी थे, गौतम गंभीर भी था, वीरेंद्र सहवाग भी था, मैं भी था, आशीष नेहरा भी था। सबसे यंगेस्ट प्लेयर टू लीड दिल्ली वाज नवाब पटौदी। मैंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा। आफ्टर दैट विराट कोहली ब्रोक माय रिकॉर्ड बाय फ्यू डेज। ही सेड कि मैंने उस वाले चीकू को देखा है, अब तो विराट कोहली बहुत बदल गए हैं। When you start working and when you have higher goals, you will have limited time. टफेस्ट बॉलर यू सी कि यार इसको तो यहाँ से ही देखना जो है पसंद है, वहाँ क्रीज के इस साइड से ही। So who you think? If you see Shoaib Akhtar, he was something, you can't play him without focusing. Okay. You need to have more than 100% concentration all the time. So do you think Shubman was the right choice? Of course. I grew up with Ashish Nehra and Viru a lot क्योंकि हम एक ही स्कूटर पे आते थे। IPL में देखा जब Exactly. विराट और नवीन के बीच में हो रहा था, Exactly. उन्होंने नवीन को साइड में किया। Yes. बिकॉज विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं, सो वो He came in. बिहाइंड द कर्टन्स क्या हुआ था? Why हार्दिक पांड्या was traded to Mumbai Indians? See, it is the player's choice. So if he wants to play and he's not comfortable with GT and he wants to play for Mumbai Indians. So what's the update on Umran Malik? See, currently he's in NCA. थोड़े फिटनेस उसको करने को बोला है। आई थिंक थोड़ी इंजरी चल रही थी उसे, निगल चल रही थी, बिकॉज उस पेस पे डालना इतना आसान नहीं है। Most underrated player you have played or against? आई वुड से गौतम गंभीर। व्हाटएवर रिजल्ट्स या चीजें उसके लिए बोली गई वो बड़ी लेट बोली गई। सो श्रीलंका दौरे पे गए, वहां पर परफॉर्मेंस ठीक रही, काफी नाम बना वहां पे। तो अंशुमन गायकवाड़ ने नाम रेकमेंड किया बीसीसीआई में कि इस लड़के को खिलाओ। सचिन तेंदुलकर रेकमेंडेड मैंने, बाजी वाज इन टॉक्स विद, उन्होंने कहा देखो लड़का कैसा है। तो ट्रायल्स में बुलाया, आई गॉट सिलेक्टेड इन द दिल्ली रणजी ट्रॉफी। उस टाइम दिल्ली की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग थी, अगर आप इंडिया अंडर 19 नहीं खेल रहे और आपने रन नहीं बनाया, नोबडी वुड पिक यू। क्वेश्चन आए थे, ललन टॉपरर ने इंटरव्यू दिया था एंड ही हैज मेंशन्ड कि यहाँ पे बिकॉज जो लोकल एसोसिएशन है उनने रुकावट लाई एंड वो जो प्लान हुआ वो ड्रॉप। We never had any talks with Suresh. He's a close friend. हेलो मिथुन मनास, वेलकम टू ऑफ स्क्रिप्ट बाय WJ। मैं पर्सनली आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये जो कॉन्वर्सेशन होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिकॉज रीजंस ये है कि आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव वॉचिंग क्रिकेट, और जो ऑफ द कैमरा जो स्टोरीज होती है क्रिकेट फील्ड पे, उन पे बहुत मजा आता है सुनने में। और जब स्टम्प माइक ऑन होती है, वो जो बैंटर होता है बिटवीन, सो आपसे वो जानेंगे, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, योर लाइफ, क्रिकेट, कनेक्शन टू कश्मीर, पैशन फॉर फ्लाइंग, सो इन सब के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, कैसे हैं आप? All well. God's been kind, and it's a pleasure interacting with you. I've heard a lot about you. In fact, a couple of my friends, they mentioned you, and your journey has been quite interesting. It's still going on the rise. I want that it should go higher up. So Thank all the you. best to you, and Thank looking you so forward much. to the interaction. Right. Let me rephrase it. How are you really doing? I'm at peace, to be precise. Okay. Presently, very satisfying time, and at peace. Was peace there when you were playing? Not when I started. Okay. It was, I would say, more of a thing, that when you're a rookie, Uh-huh. you don't know how to approach things. Okay. So, but over the years, when you play, you learn, and when you fail, you learn more. Right. So that helps you in realizing what is the most important thing you want to do when you're playing, Right. and that is to play rather than aiming for, to get selected in different teams. So that puts a lot of pressure on you. But the ultimate pleasure that you get is, मैं बोलूँगा कि that sweet sound that you when you time the ball. Oh wow. That So that feeling is Right. different, and the moment right. you start enjoying rather than you're approaching things in a different way. Right. It is not just related to cricket, but for me I could relate it to different, I would say, different forms of life as well. Perfect. So once the approach changed, the mindset changed, and that really helped. Right. So do you think that after a certain point of time or after a certain age, that approach changes towards seeing life in a different way? See, I'm a firm believer it is not the age that gives you the experience. It is the responsibility that you're ready to own. So even if you're a youngster and you're trying to shoulder the responsibility of a Right. team,
trying to behave like a senior player. So you learn more, Right. and that will give you a lot of experience, and that is what matters. Age doesn't define. Even if you look at a lot of players, they don't take the responsibility. Ah, So I won't consider them experienced. right. So the maturity comes with taking the responsibility from. So it's like वो कहते हैं ना बुजुर्गी जो है एज से नहीं आती है बट बुजुर्गी जो है आपका हाउ यू बिहेव Yes. उससे आ जाती है आपका Exactly. आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए दूसरे के साथ जी. वैसे तो थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे रिवाइंड करेंगे आपके बचपन में सो हाउ वाज योर चाइल्डहुड I was a very naughty boy. बहुत Okay. शरारती था. सारे स्पोर्ट्स खेला करता था. Okay. My father was chief medical officer in the University of Jammu. उस टाइम पे जो यूनिवर्सिटी थी वो कैनाल रोड पे हुआ करती थी. ओके काफ़ी सारे जो उनके कलीग्स थे या ऑफिसर्स थे यूनिवर्सिटी में, उनके बच्चे थे, लड़के लड़कियां थे. तो हम रात को खेला करते थे. फिर जैसे ही स्कूल से आना, क्योंकि हम साथ पढ़ा भी करते थे, ठीक तो एक बड़ा सा फैमिली का ग्रुप था. ओके सो हमने बड़ी सारी चीज़ें सीखी, उनके साथ शरारतें भी करी, उनकी शैडो में पले बड़े भी. Right. तो सारे स्पोर्ट्स खेलने का मौका भी मिला. तो दैट्स हाउ वी ग्रो अप. सो क्रिकेट ही पहले से ही था सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स और कोई और स्पोर्ट्स था नहीं, इसके लिए बचपन से ही लाइकिंग थी, क्रिकेट क्योंकि मेरे मामा खेला करते थे. ओके वो यहाँ पे सोपुर में पढ़े हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो उन्हें खेलने का शौक था. ही वॉज अ फास्ट बॉलर. तो वो जब भी आया करते थे घर में, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ सामान लाया करते थे क्रिकेट का. बैट ज़्यादातर लाते थे. ओके तो वो उनको देख देख के आदत पड़ गई. फिर मेरे जो बड़े भाई हैं वो थोड़ा शौक रखते थे इनिशियल ईयर्स में क्रिकेट खेलने का. तो उनका देखी देखी जो जो वो करते थे, वो जैसे हर एक छोटा भाई Right. करता है, हम भी वो करते रहे. राइट तो ये कब शौक पैशन में बदल गया फिर पता ही नहीं लगा. सो कैसा आपका रिलेशन था अपने ब्रदर के साथ मेरा देखिए, मेरे बड़े भाई जो हैं, ही इज़ अ कमर्शियल पायलट. सो वो बहुत ही छोटी उम्र में उनका पैशन था फ्लाइंग का. तो वो 11th करने के बाद ही चले गए थे करनाल फ्लाइंग क्लब में फ्लाइंग करने. तो ही वाज ऑल ऑफ 16-17 when he left home. ओके So I didn't get to spend as much time as I wanted to. ओके So he was on his journey, Okay. but he followed me. He kept a track of what I was doing. So but वो सीनियर थे. जब हम बचपन में स्टेडियम जाया करते थे, टीम्स थी. के गौतम करके कोच थे, जो मेरे सबसे पुराने कोच थे, जिन्होंने मुझे खेलना सिखाया. तो उनके पास काफ़ी सारे जने प्रैक्टिस किया करते थे. उनमें से एक मेरा भाई भी था. उनमें से अभी जो हमारे सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है विद्या भास्कर, वो थे. JNK के जो स्टालवर्ट है अश्विनी गुप्ता जी, वो खेला करते थे. कमलजीत सिंह थे. ओके काफ़ी जने थे. ओके सो हमारी शुरुआत वहाँ से हुई. तो ये हमारे सीनियर थे, तो इनको देख के पले बड़े. Oh. तो ये हमारे रोल मॉडल्स थे उस टाइम पे. राइट तो इनसे भी काफ़ी कुछ सीखा. दैट्स हाउ यू नो the journey started and we kept on moving. सो कितने भाई बहन हैं आप हम 2 भाई. Just two. Yes. Okay, so when you look back your childhood in hindsight, so was it good? Of course it was good. Whatever gives you experience is good, and if you can implement then in the future, It's always great. it's always great. Right, It's you never fail, you just learn. right, So if you consider that point and take it into consideration, nothing like it. right. It's a win-win situation. Always. Yes. So ये तो आपके ब्रदर के बारे में बात हुई. So how was your connection with your parents while growing up? See, मेरे फादर बिलोंग करते हैं किश्तवाड़ के पीछे एक गांव है, भलेसा करके. Right. So he's a doctor. तो उनकी काफ़ी स्ट्रगल रही है अपने टाइम में. जब उन्हें प्रैक्टिकल भी देने जाना पड़ता था भलेसा से, तो एक दिन की रोटी वो पैक करके ले जाया करते थे. Okay. तो उनकी भाभी बना के देती थी या मेरी दादी बना के देती, तो भदरवा जाके प्रैक्टिकल देते थे. सो दैट इट वाज टफ टाइम फॉर देम. Right. उससे पहले 1947 से पहले काफ़ी सारे हम ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करते थे. बट पार्टीशन में घर जलाए गए हमारे, बड़ा कुछ हुआ, उससे काफ़ी सफरिंग हुई. तो शुरू से रीबिल्ड करना पड़ा. Okay. तो दादा दादी ने काफ़ी स्ट्रगल करी. दे आर नो मोर नाउ, बट उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा. मेरी भाभी, मेरे पापा की जो भाभी हैं, हाँ. जो बड़े भाई हैं, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा उनकी पढ़ाई में. शी इवन सोल्ड हर ज्वेलरी Oh. कि ये डॉक्टर बने. तो उस टाइम पे जो JNK में थे, मेरे फादर की 17th पोजीशन आई. तो उसके बेसिस पे उन्होंने MBBS जब क्लियर किया, Wow. देन ही केम टू जम्मू. मेरे मदर जो हैं वो भदरवा से हैं. तो शी इज़ अ ब्यूटिशियन. सो
ऐसे कारवां चलता रहा। जब उनकी शादी हुई तो जम्मू में हुई, तो मैं जम्मू में पैदा हुआ, वहाँ पला Right. बड़ा। स्कूलिंग मेरी पहले प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से हुई, उससे पहले मैं जो नर्सरी थी RRL में गया, फिर उसके बाद मैं नागबनी स्कूल में गया, फिर मैं जैन स्कूल में पढ़ा, ठीक। फिर मैं साइंस कॉलेज में पढ़ा। सो इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। बहुत कम लोग जानते हैं कि JKCA से आपने खेला हुआ है, बिकॉज पीपल हैव ऑलवेज सीन यू प्लेइंग फॉर दिल्ली जी डोमेस्टिक में, जी। देन फिर IPL में भी जब सिलेक्शन हुआ था तो आप दिल्ली की तरफ से ही खेले था। सो व्हाट्स कनेक्शन दिल्ली के साथ? See, I'll start from J&K. I started going to the stadium when I was 12-13. उसके बाद स्टेट सिलेक्शन के ट्रायल्स थे, ठीक। तो हम साइंस कॉलेज में खेला करते थे, तो वेन्यू हमारा स्टेडियम ही होता था। तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, तो फादर साहब को बोला हमने कि मैं जाना चाहता हूँ ट्रायल्स में। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव, माय फैमिली हैज ऑलवेज स्टूड बिहाइंड मी लाइक अ रॉक, नो मैटर व्हाट आई वांटेड टू डू। But they just told me what were the implications if I went this way or that way. Right. But they stood by me. Okay. Great. So वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। पहले ये अर्ली 19s की बात है, तब अंडर 15 हुआ करता था। So उधमपुर में हमारे मैचेस हुए, जो आर्मी का ग्राउंड है वहाँ पे अंडर 15 के 2 मैचेस मैंने खेले। मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, मैं ड्रॉप हो गया 2 मैचेस के बाद। But you were selected for under 15 स्टेट, यस। JKCA ने मुझे सिलेक्ट किया अंडर 15 के लिए। Okay. तो मैं 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक, और मैं ड्रॉप हो गया। Okay. तो उसके साथ बात बड़ी चुभी, परफॉर्मेंस थी नहीं और रियलिस्टिक भी था, तो और मेहनत करी। Right. फिर उसके बाद दोबारा मैं अंडर 16 खेला 1-2 साल, फिर अच्छी परफॉर्मेंस रही। फिर मैं अंडर 19 खेला। Okay. तो उस साल मैंने सेंचुरी भी बनाई Nice. अंडर 19 में। मेरे ख्याल से उसी मैच में एक सेंचुरी भी बनाई और मैंने 7 विकेट भी लिए। उस टाइम पे मैंने कोई एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था मैं उस एज पे, Okay. कि इतने रन बनाए हैं किसी इंडिविजुअल ने। जी। सो फिर मैं 4-5 साल J&K से, 3 साल मेरे ख्याल से J&K के लिए अंडर 19 खेला। Okay. उसमें मैं नॉर्थ जोन में तो हाईएस्ट रन गेटर था ही, मैं एक बार इंडिया में भी हाईएस्ट रन गेटर था नॉर्थ जोन का। मैंने 4 या 5 मैचेस में मेरे ख्याल से 700-750 रन बनाए। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा जी, बिकॉज फॉर ऑडियंस, एक तो हो गया अंडर 19 प्लेइंग फॉर JKCA, जी एंड देन नॉर्थ जोन कुछ डिफरेंट होता है। जी, नॉर्थ जोन डिफरेंट होता है। तो मैं अभी सिर्फ नॉर्थ जोन की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें 5 टीम्स आती हैं। जैसे उसमें J&K आती है, हिमाचल आती है, हरियाणा आती है, दिल्ली आती है, पंजाब आती है। ओके। तो वो एक जोन बनता है बाद में। जो यहाँ से टॉप परफॉर्मेंस होती है, हाँ, जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, बैटर्स, बॉलर्स या टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, उनको पिक किया जाता है। फॉर नॉर्थ जोन सेम इज फॉर अदर स्टेट्स आल्सो। तो वी हैव गॉट 5 जोन्स, ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल, बिकॉज इंडिया इज बिग, सो दे हैव मेड 5 स्टेट्स। परफेक्ट। तो हर एक जोन से ऐसे सिलेक्शन होती है, बट पहले आपको लीग मैचेस खेलने पड़ते हैं। तो उसमें मैं 2 साल पहले नॉर्थ जोन खेला यहाँ से, बट वहाँ पे भी क्योंकि हमारा इतनी एसोसिएशन का दबदबा नहीं था और बोलने वाले तो कोई थे नहीं सपोर्ट करने वाले परफॉर्मेंस को, तो हमें पानी पिलाने के लिए रखा जाता था। तो काफ़ी पानी पिलाया। फिर उसके बाद दूसरे साल जब दोबारा रन बनाए तो उन्होंने नोटिस किया, नहीं ये लड़का अच्छा खेलता है। सो टू मेक अ मार्क, बड़ी छोटी उम्र में ये पता लग गया था यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट द बेस्ट एंड टेक देम हेड ऑन। राइट। सो उस साल मैंने पंजाब के अगेंस्ट 120 रन की पारी खेली। ओके। और फिर मैंने दिल्ली के अगेंस्ट, जो बहुत बड़ी टीम थी, 183 रन की पारी खेली। ओके। सो ऐसे ही मैंने 2 और सेंचुरियां बनाई उस साल। Nice. और फिर 25-30 विकेट लिए। तो उस टीम में मेरा थोड़ा सा, और जो सिलेक्टर्स थे, थोड़ा दबदबा बन गया नॉर्थ जोन में। हाँ, तो जब नॉर्थ जोन की टीम बनी, मुझे रखा गया, जो मैनेजर वगैरह थे मुझे खिलाया गया, लेकिन फिर भी 6-7 नंबर पे खिलाया गया। ओके। तो ओवर कम मिलते थे बैटिंग करने को, बॉलिंग करने को, लेकिन फिर भी नॉट आउट आने की कोशिश करते थे कि बाहर ना निकाल दे। राइट। तो आई स्टार्टेड लर्निंग ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड एज वेल। राइट। तो छोटी मोटी चीजें पता लगना शुरू हुई, कैसे मेहनत करनी है। अगर आप आउट हो जाओगे तो ये बोल देंगे मौका दिया था, आउट हो गया, तो ये इतने ओवर भी नहीं खेल पाया। ओके। तो वो भी सीखने को मिला, बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। यू हैव टू बी स्मार्ट। चलिए, ये भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद अगले साल मैंने और रन बनाए। जब ये है बात 95 की, उस साल मैंने कोई तकरीबन 750 रन बनाए, और मैं इंडिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर था पूरे इंडिया में। अंडर 19 में इंडिया के जितने भी लीग मैचेस हुए थे, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रन मैंने बनाए। परफेक्ट। तो उसके बेसिस पे मैं नॉर्थ जोन भी खेला, फिर रेस्ट ऑफ इंडिया भी खेला। अंडर 19 ओनली। लेकिन क्योंकि मैंने इतने ज्यादा रन बना दिए थे, तो प्रेशर वाज सो बिग, कितने ज्यादा रन बना रहे, ये लड़का कंसिस्टेंसी मैटर। राइट।
सो उन्होंने मुझे रेस्ट ऑफ इंडिया में खेलने का भी मौका दिया। तो वहाँ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, एवरेज थी। ओके। फिर मेरे को साइड गेम में खेलने का मौका मिला, यहाँ पे साउथ अफ्रीका अंडर 19 आई हुई थी, तो उनका मैच जलंधर में था। ओके। तो वहाँ पे बैटिंग ऑर्डर भी ठीक मिल गया, 5 नंबर पे मिला, जो मैं इंटरेस्टेड था कि और ऊपर मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो वही नंबर मिला। उस टीम में एसएस दास भी थे, अजीत अगरकर भी थे, जो कलीग्स बने बाद में आगे जाके। राइट। तो उस मैच में मैंने बड़ी अच्छी पारी खेली, 46 नॉट आउट की, 1 विकेट भी लिया, 1 रन आउट भी किया। तो सबसे बेटर परफॉर्मेंस थी मेरी, मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। तो मार्क बाउचर थे, 90 हेवर्स थे, निटनी थे, ये सारे खेल रहे थे जो आगे आने वाले टाइम में फिर साउथ अफ्रीका के लिए खेले बड़ी टीम। सो इस तरह से कारवां चलता रहा। तो तब तक मैं 17 साल का हो चुका था। तो घर वालों ने थोड़ा प्रेशर बिल्ड बहुत किया। कुछ कर लिया था। नहीं, चल रही थी जर्नी, एंजॉय कर रहे थे, अचीवमेंट की तो समझ थी नहीं। पता ही नहीं था, सिर्फ इतना था कि यार ये पढ़ाई से दूर रखती है ये चीज हमें, और पढ़ाई इतनी हमें करने का शौक नहीं था। तो मतलब मजा इतना आता नहीं था, इसी में ध्यान लगता था। तो मैंने कहा बचने का यही तरीका है, इसी पे जोर लगाओ यार, नाम करते रहो तो खेलने भेजते रहेंगे। जम्मू से बाहर जाने का मौका मिलता था। तो तब तक मैं JNK अंडर 19 को लीड भी करने लगा था। इतनी परफॉर्मेंस करने के बाद तो मैं कैप्टन था इनका। लेकिन फिर मेरे फादर ने बोला मेरे को बिठा के, फादर मदर बैठे, तो भाई मेरा तब बाहर था, फ्लाइंग कर रहा था, वो अपने करियर में बिजी था, he was trying to build his own career। तो उन्होंने बोला बेटा देखो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलती है, अगर आप क्रिकेट खेलोगे, आपकी कितनी फीस है? ठीक। तो मैंने कहा जी 150 रुपया 1 मैच। हाँ, 50 रुपए मिला करते थे, 150 से 300 रुपए तक हमारी फीस होती है उस टाइम। सो ये 95 अंडर 95 की बात है, उसी दौर में इतनी फीस हुआ करती है। तो उन्होंने कहा तुझे लगता है तू कितने पैसे कमाएगा, तुझे लगता है इससे घर बार चलता है? तो मैंने कहा जी घर बार तो मुझे नहीं पता चलता, लेकिन मुझे कंट्री खेल, तो मुझे वही दिखता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्हें पता नहीं क्या लगा, उन्होंने कहा चल ऐसा करते हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज भी कम है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो माय मटर्नल अंकल ही लिव्स इन दिल्ली, तो कह रहे तो उनके पास जा, थोड़ी देर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर, कुछ कर। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस दौरान तू क्या करेगा? मैंने कहा जी मैं खेलता तो JNK से ही हूँ, मैं जाता हूँ थोड़ी देर, देखता हूँ, मैं आगे पढ़ लूंगा। तो आई हैड टेकन PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। तो पढ़ने में स्मार्ट तो था, लेकिन पढ़ता कम था। स्मार्ट थे? हाँ, स्मार्ट था, लेकिन शौक नहीं था। तो 50 और 60 के बीच में एवरेज मेंटेन करके, कि इतना भी पढ़ना नहीं है, खेलने में बिजी रहो। 60s में भी आ जाते थे तो मोर देन रहता। मैं कहा क्या बोलेंगे, देखेंगे। तो मैंने एडमिशन ले लिया यहाँ पे। तो फिर मैं दिल्ली चला गया खेलने। तो उस दौरान समर में मैं वहां पे खेला, तो मेरे साथ आकाश चोपड़ा खेलते थे नॉर्थ जोन के, जो बाद में कंट्री के लिए खेले, अब कमेंटेटर है हमारे दोस्त। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यार मुझे ना क्रिकेट खेलनी है यहाँ पे, मैं बैग भी लेके आया हूँ, इतना मुझे काम तो होता नहीं है। ठीक। तो यहाँ पे तू किसी क्लब से खेलता तो मुझे खिला दे। तो मैंने 2-3 जगह फोन किया, अमित भंडारी भी थे उसमें से एक। तो इसका फोन आया मुझे वापस कि हमारे यहाँ पे एक मैच है, प्लेयर की कमी है, तू पहुंच। तो काफी दूर थी, तो मैंने पहले तो मुझे समझ नहीं थी, ऑटो लिया, ठीक, और हम पहुंच गए ग्राउंड में खेलने के लिए। तो सोनेट क्लब में मेरी इंट्रोडक्शन वैसे हुई दिल्ली में जाके। तो सोनेट क्लब में जो थे, तारिक सिन्हा जी कोच थे, जिन्होंने बहुत सारे इंडिया के बहुत बड़े कोच रहे हैं, वो अब अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो वो हम उन्हें उस्ताद जी के नाम से बुलाया करते थे। तो उस्ताद जी से पहली बारी मुलाकात ये 96 में हुई, जून जुलाई के महीने में। और राजा गार्डन के पास एक जगह है शिवाजी कॉलेज, वहां पे खेलने का मौका मिला। तो 5 नंबर बैटिंग करी, तो मिडिल ऑर्डर था। तो सर ने पता नहीं क्या देखा, सर ने कहा ये लड़का, इसको क्लब लेके आओ। उस्ताद जी ने उनको बोला कि इसको बुलाओ क्लब। तो मैं क्लब गया, वहां पे प्रैक्टिस होती थी पास में। तो बड़े बड़े स्टालवर्ड्स आते थे, तो उसमें आकाश चोपड़ा था, मैं था, देवेंद्र शर्मा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बने, आशीष नेहरा थे, अतुल वासन जो इंडिया खेले वो क्लब के प्लेयर थे, सुरेंद्र खन्ना जी जो थे वो इंडिया खेले, वो वहाँ के थे, अजय शर्मा जो स्टालवर्ड थे, मनोज प्रभाकर। उसके बाद काफी सारे दिल्ली के एलीट प्लेयर्स जो थे, 2 ही क्लब्स थे वहाँ पे, एक नेशनल स्टेडियम का और एक सोनेट क्लब का। और ये सारे आया करते थे वहाँ पे, भास्कर पिल्ले, ये सारे लोग जो थे ये आया करते, ये यूज्ड टू कम। और तब उस दौरान में जो हमसे यंगर बैच था वो शिखर धवन का था, ऋषभ पंत का था, ये छोटे छोटे आया करते थे। अच्छा। हाँ, तो ये हम सारे टिफिन लेके जाया करते थे ये। तो ऐसे कारवां शुरू हुआ, पहले प्रैक्टिस करने गया मैं वहाँ पे, ठीक।
तो उन्होंने कहा आप कितनी देर हो यहाँ पे बेटा? मैंने कहा सर मैं 3-4 महीने हूँ, सिर्फ मैं दिसंबर में, अभी तो मैं ऑक्शन एक्सप्लोर कर रहा हूँ, 12th खत्म हुई है, क्या करना है, तो फिर मैं जम्मू जाऊंगा, सीजन आएंगे, क्योंकि मैं खेलूंगा अंडर 19 पर वहां उनको से। पता थी कि आप जेके हाँ उनको पता था, क्योंकि नॉर्थ जोन में मेरा काफी नाम हो चुका था तब से। हाँ, मैं खेल रहा था, तो नॉर्थ जूनियर सर्किट में इंडिया में मेरा नाम चल रहा था। ओके तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ से खेलोगे? मैंने कहा सर जरूर खेलूंगा। ओके। तो फिर मुझे दिल्ली के जितने प्रीमियर टूर्नामेंट्स में मैं वहां पे खेलना शुरू किया। तो एस्कॉर्ट्स की उस टाइम पे बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी, जिसमें कपिल देव खेला करते थे, मनोज प्रभाकर खेला करते थे, चेतन शर्मा खेला करते थे, मनिंदर सिंह खेला करते थे, जितने दिग्गज खिलाड़ी थी वो इंडिया के विजय यादव खेला करते थे, पंजाब से विक्रम राठौर, बड़े सारे टॉप मतलब 11 के 11। तो उससे हमारा छोटे बच्चों का क्लब का मैच पड़ गया। ओके। तो हम जामिया मिलिया इस्लामा में खेल रहे थे, तो वहां पे उनके अगेंस्ट भी मैंने, रमल लांबा भी खेलते थे, तो उनके अगेंस्ट खेला और मैंने अच्छी परफॉर्मेंस करी। आई प्लेड अ ग्रेट इनिंग, 40-50 रन बनाए, 2 विकेट लिए, फील्डिंग अच्छी करी। तो उन्होंने पूछा ये कौन लड़का है? रमल लांबा ने भी, आज रमल लांबा भी हमारे सीनियर है, अनफॉर्चुनेटली उनकी भी डेथ हो गई। रमन लंबावत जो ढाका प्रीमियर लीग जी, ढाका प्रीमियर में जिनके सर में बॉल लगी थी, तो वो भी इंसिडेंट है, वो भी आपको सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा ये कौन लड़का है, उस्ताद जी को पूछा। तो जैसे वो दिल्ली की लैंग्वेज है, उन्होंने कहा लौंडे में दम है। ठीक सर ये कुछ करेगा लगता है। ओके। तो आपको क्या लगता है? तो सर ने कहा हाँ ठीक है, कह रहा है इसको खिलाओ। तो मैं खेलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। इन बिटवीन तो घर वालों ने कहा भाई साहब और क्या कर रहे हो आप? तो मेरे मामा आर्किटेक्ट है, उन्होंने कहा तू आर्किटेक्चर ले ले, यू बिकम एन आर्किटेक्ट एंड यू जॉइन मी इन दिल्ली। ही हैज अ फर्म, ही हैज हिज ओन कंस्ट्रक्शन कंपनी, एवरीथिंग। तो मैंने कहा यार ये तो फंसने वाला काम हो गया। तो मैंने टालने के लिए इनको बोल दिया जी मैं मर्चेंट नेवी में चले जाता हूँ। तो मैंने कहा जब इंटरव्यू होगा तब देखेंगे, टल जाएगा। एज भी छोटी थी, तो उधर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लगता था, तो फ्लाइंग तब तक दिमाग में नहीं था कुछ ऐसा। ओके। बट थोड़े दिन बाद जैसे ही प्रेशर बिल्ड करते गया तो मैंने हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा जी मैं तो ये खेलूंगा, मुझे मजा आने लगा। तो उन्होंने कहा फ्लाइंग वहां पे शाम को होती थी, पहले लेसन लेने पड़ते थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने अपने भाई को बोला यार मैं भी फ्लाइंग करूंगा। तो उसके काफी सारे दोस्त थे, तो वो सारे पायलट से, या दे वांटेड टू बिकम अ पायलट, ट्रेनी पायलट्स थे। ठीक। तो सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में मेरे को एनरोल कर दिया गया। मैंने फ्लाइंग लेसन लेना शुरू कर दिए। तो उसके साथ वहां से शुरू हो गई जी, पढ़ाई शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा एक प्लेन होता है जिसपे वो शुरू में कराते हैं, ससना करके कहते हैं उसे, इट्स अ 2-सीटर। ओके। तो उस पे आपको बताते हैं सारा कुछ, कैसे करना है क्या नहीं करना। छोटा सा होता है, इट्स अ सिंपल प्लेन, वेरी बेसिक प्लेन। तो इंस्ट्रक्टर के साथ आपको जाने का मौका मिलता है। दैट्स हाउ दे टीच यू एंड स्टार्ट स्लोली। तो इन द मीन टाइम मैंने अपने स्टूडेंट पायलट लाइसेंस क्लियर कर लिया। तो आई हेल्ड अ स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। यू हैव दैट? यस आई हैड एट दैट पॉइंट इन टाइम, दैट गेट्स लैप्स्ड। तो वंस यू क्लियर दैट, आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेने के बाद फिर प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, फिर फ्लाइंग शुरू करते हैं, फिर आपको सोलो फ्लाइंग करनी पड़ती है। ओके। देन इंक्रीज योर आवर्स एंड देन यू गो ऑन टू बिकम अ कमर्शियल पायलट। ओके। तो इट्स अ प्रोसेस। तो जब तक हमने यहाँ पेपर ही क्लियर किया तब तक हमारे नेशनल आ गए। अब विंटर सेट इन हो रही है तो फ्लाइंग नहीं होती है उस टाइम पे। राइट। तो वो जो मौका था आगे करने के लिए, फ्लाइंग करने के लिए, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है विंटर्स में। ओके। तो दोबारा से वो शुरू करते हैं थोड़ा लेट। राइट। तो मैंने सर के पास गया, तो मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ, पैर वैर छुए इनके। मैंने कहा सर मैं जम्मू जा रहा हूँ, तो मेरी फ्लाइंग भी नहीं है यहाँ पे, मैचेस भी नहीं है, अब सीजन आ रहा है, यहाँ पे ट्रायल होने लगे, तो मैं जाता हूँ। कौन से कोच थे आपके उस टाइम पे? उस तारिक सिन्हा जी, उन्हीं दिल्ली में। तो मैंने कहा सर मैं जाऊँगा। ओके। तो वो मेरी तब तक टेक्निक पे काम कर रहे थे। सो जो मेरी नेक्स्ट लेवल थी, जो मेरे को यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही थी, मैं वो 3 महीने वहाँ कवर कर रहा था। मेरी गेम भी इम्प्रूव होती चली गई, उनके साथ खेलता रहा, और नेट्स में आप इंटरनेशनल बॉलर्स को फेस कर रहे थे। सो वो स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली लिफ्ट होता चला गया, गेम में इंप्रूवमेंट आ गई। तो खेलने के कॉन्सेप्ट पता लगने लगे, क्योंकि आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे, आप अपने शोल्डर्स रब कर रहे थे, सीख रहे थे। वी वर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट यू कैन यूज ऑफ दोज फैसिलिटीज एंड एनवायरनमेंट। तो मैं उस दिल्ली के स्टेडियम में गया, तो वहां से मैं निकल रहा था, वहां पे मैच था हमारा। तो जैसे मैं ऊपर सीढ़ियां चल रहा था, पुराना स्टेडियम था, तो पवेलियन के ऊपर से रमल लांबा उतर रहे थे। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहा है? मैंने कहा भैया मैं जम्मू जा रहा हूँ। तो मेरे ट्रायल आ गए। कह रहे क्या करेगा जम्मू से खेल के? वहीं पैदा होगा, वहीं खेलेगा, वहीं खत्म हो जाएगा, कौन जानेगा तुझे? बाकियों की तरह खत्म हो जाएगा, टैलेंट लेके कहाँ जाएगा? कह रहा यहीं रुक। ही वेंट टू द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी स्ट्रेट अवे। तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सुनील देव जी हुआ करते थे। विच ईयर इट वाज? 96 सॉरी 96 का ही सीजन था। तूने इंडिया ऑलरेडी प्ले किया हुआ? नहीं मैंने नहीं, मैं रेस्ट ऑफ इंडिया।
हाँ वो तो ही वॉज अ स्टार, Right. वो तब तक आयरलैंड में प्रोफेशनल खेलते थे अपना, ही वॉज 35-36, वो कम बैक कर रहे थे रणजी ट्रॉफी में वापस, Okay. और प्रोफेशनल ढाका में लीग खेलते थे सारी जगह, ही हैड प्लेड फॉर इंडिया बाय द टाइम। Right. उन्होंने कहा यहीं रुक, तो ही वॉज वेरी काइंड ऑफ अ पेरेंटल फिगर फॉर एवरीबडी, Okay. वेरी सोशलाइजिंग, वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट। उस टाइम पे ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स। आयरलैंड में एज अ प्रोफेशनल खेलना, गाड़ी चलानी, ही हैड एन आयरिश वाइफ, बच्चे थे, सो मतलब हिज एक्सपोजर to life was much more than the rest of the people I had seen around in terms of cricket के अराउंड जो चीजें थी। Right. So he went upstairs and he met the then secretary सुनील देव जी। He said एक लड़का है, आप उसे खिलाओ, ये कमाल करेगा, ये दिल्ली के लिए भी कुछ ना कुछ करेगा, बट वो बाहर का है। कह रहा लेकिन वो क्रिकेटर है तो हमें क्रिकेट ही देखना है, बाहर क्या देखना है। तो सुनील देव, the kind of man he was, he said okay, let's see. तो देन ही पुट इन अ वर्ड टू द देन सिलेक्टर शील मेहरा जी, हमारे अंडर 19 के सिलेक्टर होते थे, चेयरमैन, अनफॉर्चुनेटली ही इज आल्सो नो मोर। तो इन्होंने मुझे ट्रायल पे लिया क्योंकि मैं दिल्ली सर्किट में सारा कुछ कर रहा था। उन्होंने कहा ये कैसे प्रूव करेगा, यहाँ पे डोमिसाइल तो है नहीं। तो देन अनदर स्ट्रगल स्टार्टेड। तो हमारे एक सीनियर होते थे क्लब के, फिर उन्होंने मेरे को एक जल्दी से एडमिशन दिलाई वहाँ पे कॉलेज में कि ये डोमिसाइल बताने के लिए एडमिशन होनी चाहिए, आइदर यू वर्क और यू हैव एन एडमिशन समवेयर। Right. फ्लाइंग वाज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट थिंग, इट्स लाइक अ प्रॉपर एडमिशन। वो उस पर्टिकुलर हाँ, महीने के लिए महीने के लिए थे अब तो। वो Right. ठीक है। तो अब मेरे को रातों रात एडमिशन कराई गई, सारा कुछ किया गया, वो Right. डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए। Okay. तो चलो जी ट्रायल। तो आई टुक अ स्टांस, देन आई स्पोक टू माय डैड कि ऐसे ऐसे है पापा, तो आई वांट टू टेक दिस चांस, ठीक। सो आई एम रेडी टू टेक दिस चांस। तो उसने कहा तू कर लेगा सर्वाइव। आई सेड डजंट मैटर। आई सेड अब कम, मैंने अपने आप को मतलब ऊपर से ही आंका है, पीछे का तो सोचा नहीं कभी, तो मुझे वही दिखता। उसने कहा चल अभी फ्लाइंग नहीं है तो ये भी कर ले। चलो जी, मैं वहां से खेलना शुरू हुआ। तो ट्रायल दिए, ट्रायल अच्छे चले गए। तो वो उस ट्रायल में अमित भंडारी भी थे, वीरेंद्र सहवाग भी थे, जो बाद में इंडिया खेले जाके। तो So it was for under 19 अंडर 19 दिल्ली टीम, और दिल्ली टीम, और वीरेंद्र सहवाग भी अंडर 19। उसी सेगमेंट में हम सारे जने थे। गौतम गंभीर भी था, वीरेंद्र सहवाग भी था, मैं भी था, आशीष नेहरा भी था, जो हमारे अभी जीटी के कोच हैं आईपीएल में, नरेंद्र नेगी, वो भी थे। अमित भंडारी जो इंडिया के लिए, वो भी थे। Okay. तो काफी बैच था। तो ट्रायल देने गए, वहां पे भी थोड़ी परफॉर्मेंस हुई। तो मुझे अल्टीमेटम दिया गया दिल्ली में, जैसे होता है कि बेटा यहाँ तो 2 ही मैच मिलेंगे, सो आप देख लो, अगर आपने कुछ नहीं किया तो बैग पैक करना और घर चले जाना, कोई बात नहीं। तो तब हमारा पहला मैच था रोहतक में, एक कॉलेज का ग्राउंड है, वैश कॉलेज कहते हैं उसे, वहां पे खेलने गए थे। तो तब पैसा नहीं था बोर्ड में या एसोसिएशन में इतना, जैसे आजकल आ गया, तो फैसिलिटीज मच है। तो Okay. हम 3 लड़के सोते थे एक कमरे में, नेशनल्स के लिए। तो रात को अब मैं घूम रहा हूँ इधर से उधर, थोड़ा स्ट्रेस भी है ये वो। तो 5 नंबर भी अगले दिन मेरे को बोला गया कि 5 नंबर तेरे को मौका मिलेगा। सम पीपल डिडंट वांट मी इन द टीम बिकॉज आई वाज एन आउटसाइडर फ्रॉम जेएनके ब्लॉकिंग 1 स्पॉट इन दिल्ली। बट यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपका नंबर क्या था एग्जैक्टली? आप किस नंबर पे खेलते थे? मैं तो 3, 4, 5 कहीं भी खेलता था। 3 और 4 पे खेलता था। 3 और 4। हाँ, एज एन ओपनर आई स्टार्टेड माय जर्नी अंडर 16 विद विकेट कीपिंग। ओके। सो देन आई लेफ्ट, विकेट कीपिंग छोड़ दी। फिर आस्ता आस्ता जैसे गेम डेवलप होती चली गई, तो वो यू न्यू इट कि किस में बेस्ट हाँ, तो मुझे ये पता था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे घर भेज दे। सो जैसे ही हमारी इनिंग्स हरियाणा की खत्म हुई, मेरे ख्याल दे मेड 200 एंड समथिंग, तो हमारी बारी आई एंड वी वर 40 for 3। ओके। तो मैंने कहा यार ये तो मुश्किल काम हो गया अब तो दिन का आखिरी दिन का टाइम था। तो somehow I managed, I scored about 20 not out and came back। तो मैं अपने दोस्त से बात, आकाश चोपड़ा मेरे ख्याल से आउट हो गए उस मैच में ऊपर से। तो कह रहे क्या लगता है? मैंने कहा कल मैं 100 रन बनाऊंगा। तो कह रहे तू ज्यादा ही बोलता है हमेशा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है। और मैंने कहा मैच जीतेंगे। कह रहे पक्का? मैंने कहा हाँ देखते हैं। सो उसमें मैंने बनाए 176 समथिंग लाइक दैट। वाओ। सो दिल्ली ने लीड ली और 2 विकेट लिए। और उस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने 6-7 नंबर पे बैटिंग किया करता था, वीरू, आई स्टिल रिमेंबर। ओके। तो ही यूज्ड टू बी अ बिग हिटर बैक देन। ही स्टार्टेड एज अ हिटर। यस, 6 मिडिल ऑर्डर खेलता था वो, 5-6। तो उसको 6 नंबर पे गिराया। ही मेड अ फैंटास्टिक क्विक फायर 50 समथिंग, ओके। 30-40 बॉल्स में। तो मैंने उसको बोला क्यों मार दी तूने यार, ये क्या तरीका है? तो उसने कहा मुझे लगा छक्का हो जाएगा।
ठीक है। हाँ, तो कह रहा नहीं हुआ कोई बात नहीं, टाइमिंग गलत होगी, अगर अगली बार सही होती तो चक्का लग जाता। मैं कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। सो वो फायर था, वो हाँ, कॉन्फिडेंस था। सो दैट स्पार्क वाज देयर। हाँ। तो मैच जीते, तो दूसरा मैच खेलने का मौका मिला, फिर हम पालम में उतरे, तो सेकंड मैच में आई गॉट 100, थर्ड गेम अगेन गॉट 100, फोर्थ गेम आई गॉट 100 अगेन, देन आई टुक अ हैट्रिक एट स्कोर्ड 91 अगेंस्ट J&K। सो 5 मैचों में भी फिर भी मैंने एक मैच में 2 सेंचुरी बनाई अगेंस्ट हिमाचल, फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग दोनों में। वाओ। सो आई स्कोर्ड 500 in 5 games, then played for North Zone, then scored runs there, played rest of India, सारा कुछ, then I got selected for India under-19 same year. So early February में हमारा टूर था, अंशुमन गायकवाड was our coach, Okay. और ज्योति यादव करके थे तो हमारे कैप्टन थे। तो उसमें आकाश भी खेला था, उसमें अजीत अगरकर was there, I was there, और भी काफी थे। These are the prominent names that went higher up. India under 19. नहीं, वो सेलेक्ट नहीं हुआ, विंदर सहवाग didn't get selected Okay. for India under 19 that year. Okay. सो श्रीलंका दौरे पे गए, वहाँ पर परफॉर्मेंस ठीक रही, अबव एवरेज थी, तो काफ़ी नाम बना वहाँ पे, तो रन भी बनाए काफ़ी, मैच मतलब काफ़ी ग्रेट इनिंग्स खेली 2-3, तो जिसके तो अंशुमन गायकवाड़ ने नाम रेकमेंड किया BCCI में कि इस लड़के को खिलाओ ऊपर, ही हैज़ द पोटेंशियल, तो स्पीक टू दिल्ली क्रिकेट कि इसको पुश करें। Okay. So Madan Lal ji was the then selector of Indian team. So he asked Ajay Sharma, who is Mithun Manas, यार इसको देखो, इसकी रिपोर्ट अच्छी है। Then Sachin Tendulkar recommended my name. Paji was in talks with, तो इधर उन्होंने कहा देखो लड़का कैसा है। तो उसी साल मुझे 96 में लेकिन रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका नहीं मिला। तो सचिन सर ने आपको कहीं पे देखा था परफॉर्म की? नहीं, आपस में बात करते हैं, रिकमेंडेशन सर्कल में? तो हाँ, सर्कल Okay. में बात होती है कि यार देखो कौन है लड़का, वहां से आया है, रन बनाए इतने, कुछ तो होगा, ओके जस्ट चेक हिम। तो द नेम स्टार्टेड फ्लोटिंग। Okay. तो अगले उस साल तो रणजी ट्रॉफी जो डे एंड नाइट एक ही फाइनल हुआ था, जिसमें दिल्ली लॉस्ट टू बॉम्बे, जिसमें 600 700 रन बने, उसमें खेलने का मौका नहीं मिला, मैं स्टैंड बाय रह गया। तो अगले साल जब ट्रायल हुए तो आई गॉट, उससे पहले ही मेरे को चैलेंजर ट्रॉफी में पिक कर लिया गया। तो अजय जडेजा वाज आवर कैप्टन। चैलेंजर्स ट्रॉफी क्या थी? चैलेंजर ट्रॉफी होती थी, इंडिया के टॉप 30 या 40 प्लेयर्स को पिक किया जाता था, उसमें इंडिया ए और इंडिया बी खेलती थी। अच्छा, जो अब आ रहा है इंडिया ए एंड ये जो अब है, ये अब डिफरेंट होता है, उस टाइम डिफरेंट होता है। ओके। दिस वाज 97। ओके। तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। तो पहले मैच में मुझे खेलने का मौका नहीं मिला, दूसरे में तो हमने इंडिया सीनियर्स को हराया, तो ये सारी पूरी इंडियन टीम को इंडिया ने हरा दिया हमने। अजय जडेजा वाज आवर कैप्टन। ओके। तो मैं 12th मैन था वहां पे भी। तो अगली टीम में मेरे को फिर अजय जडेजा टोल्ड मी ओके यू प्लेइंग द नेक्स्ट गेम, तो तू तैयार रह। अगले दिन बारिश पड़ गई, मैच ही नहीं हुआ। चलो जी, टूर्नामेंट खत्म हो गया, हम वो टूर्नामेंट जीत गए। आई केम बैक टू दिल्ली, तो ट्रायल्स में बुलाया, आई गॉट सिलेक्टेड इन द दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम। ओके। तो ये 97-98 सीजन था, राइट। तो मैं सिलेक्ट हो गया वहां पे। तो अब यहाँ पे अलग प्रेशर था, उन्होंने कहा बेटा यहाँ भी नहीं करेगा 2 मैचों में तो यहाँ से भी बाहर हो जाएगा। मतलब डिस्पाइट परफॉर्मिंग इन अंडर 19 स्टिल आप पे ये प्रेशर ये प्रेशर था। उस टाइम दिल्ली की टीम इतनी स्ट्रांग थी कि एवरेज प्लेयर या एवरेज लोकल क्रिकेट का, तो अगर आप इंडिया अंडर 19 नहीं खेल रहे और आपने रन नहीं बनाया, नोबडी वुड पिक यू। ओके। तो इतना कंपटीशन था। तो बिकॉज ये रणजी ट्रॉफी जीतते थे, दिग्गज खिलाड़ी थे, सारे बड़े बड़े नाम थे, 8-8 नॉर्थ जोन में इनके 8-8 प्लेयर हुआ करते थे दिल्ली के, तो इस टीम में कैसे घुसना, तो बहुत प्रेशर था। तो पहले ही मैच में हरियाणा के साथ था, अजय जडेजा वाज द कैप्टन, उधर से यहाँ से अजय शर्मा वाज द कैप्टन, फिर मौका मिला खेलने का। तो उस मैच में एक ही 50 बना पूरे मैच में, दोनों तरफ से। वेल फॉट गेम, हार्ड, आई स्कोर्ड 51। ओके। सो इट वाज रणजी ट्रॉफी गेम? रणजी ट्रॉफी गेम 97-98 माय डेब्यू गेम, फर्स्ट सीजन। राइट। तो वो मुझे गलत आउट दे दिया, मुझे बाउंसर माला। जैसे मैंने हेलमेट उतार के रखी, मैंने कहा अजय जडेजा की इतनी पेस नहीं है, वो स्मार्ट क्रिकेटर, थिंकिंग क्रिकेटर। जैसे मैंने हेलमेट उतारी, नेक्स्ट बॉल बाउंसर मारा, मैंने घुमाया, कुछ भी नहीं लगा, वो दौड़ते हुए एम्पायर के पास चला गया, एम्पायर ने आउट दे दिया। एज नहीं लगा, लेकिन दे दिया, प्रेशर था इंडिया प्लेयर का इतना। ओके, राइट। तो वो वैसे ही ले लेते थे उस टाइम पे डिसीजन। राइट। तो वो जमाना थोड़ा डिफरेंट था। लगा कुछ नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से गलती होगी एम्पायर से या क्या हुआ, बट एरर इन जजमेंट, बट आई गॉट आउट। ओके। तो उस मैच में एक ही 50 बना। तो दूसरी इनिंग फिर आई, तो फिर मैंने दोबारा नॉट आउट बनाया, 10-12 नॉट आउट, मैच ड्रॉ हो गया। तो मेरे को लगा बच गया। अब दूसरा मैच अगेंस्ट सर्विसेज था, तो एक राव करके फास्ट बॉलर होते थे, वाज वेरी क्विक। सो रमन लांबा वगैरह सारे खेल रहे थे वो मैच। तो रमन लांबा सैट आउट इन दैट गेम, आई थिंक
ही वांटेड टू चेक आकाश चोपड़ा, वो आकाश चोपड़ा का डेब्यू गेम था। अच्छा, आकाश चोपड़ा ने आपके बाद नेक्स्ट गेम में आकाश चोपड़ा का डेब्यू था, रणजी सीजन में। सेम मैच जो मैंने किया उसमें आशीष नेहरा का भी डेब्यू था। ओके, आशीष नेहरा गॉट So you're a same सिलेक्टेड, batch. आशीष टुक अबाउट 3-4 विकेट्स। ओके, तो ठीक ठीक है, यहाँ से जी गाड़ी चलती गई। ठीक। दूसरा मैच खेलने हम सर्विसेज के ग्राउंड में पहुंचे तो मेरे को बाउंसर लगा हाथ पे, मैं खेल रहा था तो मैंने कहा दर्द हो रही है बड़ी। शाम के टाइम पे तो एक्सरे कराया तो पता लगा हेयरलाइन फ्रैक्चर है। ओह, तो मतलब पकड़ ही नहीं जा रहा, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सुबह खेलें ना खेलें, तो रमन लांबा के कह रहे बेटा अगर बाहर आ गया ना तो कैरियर खत्म हो जाएगा, यहीं से बाहर चले, बाहर मत है। ओह, व्हाट ही डिड, आई कट माय ग्लव, इसको रोल किया। जब उतरा तो आई गॉट 100 इन दैट गेम, आई गॉट स्कोर्ड 100। सेकंड गेम आई स्कोर्ड 115 चोट के साथ। चोट के साथ, विद द हेयरलाइन फ्रैक्चर आई गॉट 115। सेम गेम आकाश चोपड़ा स्कोर्ड 150। तो उसकी और मेरी पार्टनरशिप हुई, तो हम साथ में भी खेल रहे थे, तो वो कमराडरी थी, तो वो मैच हम जीत गए। ओके, तो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। नेक्स्ट गेम हम पटियाला गए, तब शरीफा सिद्धू वाज प्लेइंग, विक्रम राठौर वाज प्लेइंग, जो भी इंडियन टीम के बैटिंग कोच है। हरभजन मेड हिज डेब्यू देन एंड युवराज सिंह। ओके, सो ये हमारी नई जो जनरेशन थी, हमारी Right. इंट्रोडक्शन थी, स्टेप बाय स्टेप सारों की यारी दोस्ती खेलना ये शुरू होता चला गया। राइट। तो उस मैच में भी आई स्कोर्ड अबाउट 80-90, तो खुद की गलती की वजह से आउट हो गया मैं। तो बट दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। बट सेम ईयर देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर नॉर्थ जोन। तो वहां पे भी मैंने मतलब 90 के एवरेज से रन बनाए अगेंस्ट सेंट्रल जोन। उनमें डेब्यू गेम आई स्कोर्ड 91। फिर आई प्लेड ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। ईरानी या मेरे ख्याल से कोई एक और टीम होती है, उस पर आई स्कोर्ड 88 ऑन माई डेब्यू बीइंग अ मिडिल ऑर्डर बैटर नंबर 5। सो एक ही मैच में मैं आउट हुआ मेरे ख्याल से, दिलीप ट्रॉफी में आई गॉट 0, फर्स्ट बॉल आई गॉट आउट। तो वो पहला सीजन था, बट दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड एंड देन नेवर लुक बैक। नेक्स्ट ईयर आई वॉज अप्रोच्ड। अब मेरा तब स्टाइपेंड भी था सेल में, हमारे मैनेजर भी हुआ करते थे, सुरेंद्र खन्ना जी कोच कम मैनेजर, तो ही वॉज इन सेल, तो सेल की टीम बनती थी तब। सो सेल ट्रॉफी में बड़ा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता था भिलाई में, जो सबसे बड़ा प्लांट है इनका, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, वहाँ पे फाइनल हुआ, हमने वो भी जीता। तो उस टीम में राजेश चौहान थे, ऑफ स्पिनर थे। दूसरी टीमें आई खेलने, यहाँ से हमारे 2 कलीग्स थे, सुरेंद्र बागल करके एक फास्ट बॉलर हैं जो रेस्ट ऑफ इंडिया खेले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो, और विजय शर्मा जो J&K कैप्टन रहे, वो भी स्टाइपेंड थे। सो हम वो भी जीते। बट नेक्स्ट ईयर जब मैं खेलने गया तो जो हमारे मैनेजर थे सुनील खन्ना जी, ही इज नो मोर नाउ, तो ही वाज वर्किंग इन ONGC, सो ही ऑफर्ड मी अ जॉब। ओके, तो उसने कहा बेटा आप पढ़ तो रही हो तो ये भी कर लो, तो पैसा मिल जाएगा। पैसा मिल जाएगा, जॉब भी लग जाएगी, अभी आप पढ़ ही रहे हो। राइट। तो मैं तकरीबन 18 साल का था तब, तो मैंने कहा ठीक है सर, आई ज्वाइन। तो मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी गई, उन्होंने कहा आपने खेलना है, ऑफिस नहीं आता। तो हमने नथिंग लाइक इट। तो इन द मीन टाइम जैसे वो खत्म हुआ तो जम्मू में पेपर्स थे, तो मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, मैं था ही नहीं, प्रैक्टिकल्स भी दिए नहीं थे। तो हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर होते थे बख्शी जी, अभी भी यहाँ रिटायर होने वाले हैं साइंस कॉलेज के। तो उन्होंने कहा कि इंटर कॉलेज का फाइनल भी है, तो ये प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, सो आई सेड ओके आई विल कम। मैंने कहा मैं आऊँगा खेलने। सो मैं फाइनल खेलने के लिए उतरा, तो सिर्फ MM कॉलेज की बड़ी स्टारवर्ड टीम होती थी तब, तो यहाँ के सारे जम्मू के टॉप रणजी ट्रॉफी प्लेयर सारे खेलते थे। ओके, तो पूरी फुल फ्लैश टीम, यहाँ से अकेला मैं या एक आधा और खिलाड़ी था हमारे जो टॉप प्लेयर। हाँ, मतलब उनकी जितना उनको था हम रनर अप। Okay. So luckily I got an opportunity में बैटिंग करने के, I got 250. ओह, So it was a 3-day game। उसके बाद 2-3 आउट भी कर लिए, हम जीत गए मैच। ओके, तो थिंग्स वेंट आवर वे। ठीक। तो एक वो थी एडवांटेज, चलो वो भी हो गया। तो देन दे सेड कि यार तू पेपर दे, देखते हैं। तो ऐसे सर मुश्किल अटेंडेंस हो गई, देखते हैं। ओके, देखते हैं कैसे मैनेज करना, तू इतने बड़े लेवल पे खेल रहा है, तो विल पुट अ रिकमेंडेशन। राइट। बट मैंने कहा सर मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे अब मैचेस शुरू हो गए। तो वो मेरे को दिख रहा था, कैंप्स लगना शुरू हो गए, रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी चीजें, नाम चलना। तो आई वांटेड टू वर्क हार्ड, तो आई लेफ्ट। आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू अपीयर दिस ईयर। सो आई डिसाइडेड। तो फादर ने कहा अब तू फ्लाइंग करेगा? मैंने कहा नहीं, अब मेरी जॉब लगी, अब तो आई हैव गॉट समथिंग टू बैंक ऑन। एग्जैक्टली। आई एम नॉट गोइंग टू डू फ्लाइंग नाउ। देन इन बिटवीन माय ब्रदर रोट मी अ बिग लेटर
कि this won't help you, cricket is not going to take you a long way. So he was concerned like any other elder brother. तो चिट्ठी विट्ठी लिखी काफी सारी, तो मैंने पढ़ी, मैंने उसको जवाब में लिखा, नो I'll make you proud one day. वाओ, चलिए, दौर था, तो कारवां चलता गया। बहुत जबरदस्त। और यू नो इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी तो एक पॉइंट पे लगा आपको बस थोड़ा सा दूर है एल्बियर इंडियन कैप। सी देखिए, ये खिलाड़ी की जर्नी होती है, बड़े सारे उतार चढ़ाव होते हैं। तो एक जो खिलाड़ी की जर्नी होती है वो बड़े जज्बातों से बनी होती है, तो बड़ा कुछ देखा होता है, लेकिन ये उसका एक्सपीरियंस होता है जो वो आगे लेके जाता है। क्योंकि वी टेक डिसीजंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। बॉल को जो हमने खेलना होता है 140 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के आर के, तो यू डोंट गेट दैट मच टाइम, राइट। तो वो जजमेंट आपको आउट भी करा सकती है, लॉरेंस भी दिला सकती है, बट एंड ऑफ द डे आप रोज हारते हैं, जीतते हैं, सो यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन अ कॉमन मैन, राइट। so that's the advantage, and that gives you a belief in life that you can make decisions, and even if they don't go your way, you can come back stronger, amend them, and make the right decisions again. So that's how it is with everybody, and so was the case with a boy from Jammu like me. But एक चीज का मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, जिस साल मैं अंडर-19 इंडिया खेला, हमारे यहाँ के चेयरमैन होते थे, प्रेसिडेंट होते थे दराबू साहब, SD दराबू साहब, जिनका बड़ा नाम, उन्होंने ही पुट इन अ वर्ड फॉर मी। बीइंग अ जम्मू बॉय, दो आई वाज प्लेइंग फॉर दिल्ली, तो एक नैयर साहब हमारे नॉर्थ जोन के सिलेक्टर होते थे, उन्होंने कहा कि दराबू साहब ने आपके बारे में बड़ा बोला। वो बोर्ड की मीटिंग्स में जाते थे, तो दराबू साहब ने कहा ये हमारा लड़का है। तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि चलो जी, कश्मीर से बोला है लेकिन अपने लड़के के लिए बोला है। बट दराबू साहब हैड दैट विजन, आई थॉट, एंड ही वाज वेरी 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 विजनरी। ये जो देन है जो आप देख रहे हैं उस टाइम पे, ये दराबू साहब की देन है। ऑब्वियसली और भी लोग हैं उस टाइम पे, 80s में इंडिया के मैचेस होना यहाँ पे, उसके बाद कभी नहीं हुआ। सो द देन दराबू साहब हैड द विजन, राइट। सो उन्होंने नाम पुट किया, तो ही रोट अ वेरी ब्यूटीफुल लेटर, सो डियर मिथुन जी करके, आई स्टिल हैव दैट, ओके। 97, कि प्लीज टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी वॉच यू as you are going stronger and stronger day by day in your field. So very Lovely, sweet, very sweet letter he penned down. So but I never got an opportunity to thank Darabu Saab, but through your medium, उनके जो घर वाले हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि at least he could identify a talent being a president and he recommended my name. Right, wow, beautiful. So that's how the journey started. So ये दौरा जम्मू का रहा, स्ट्रगल्स काफ़ी रही, बॉलें नहीं होती थी हमारे पास, बैट नहीं होते थे। एक समय वो था जब मेरे पास जूते नहीं थे, मैं शर्माता था घर वालों से मांगने से, क्योंकि मैं हॉस्टल में पला बड़ा, तो मेरे को आदत थी सुबह 4 बजे उठने की, जूते पॉलिश करने की। हमारे नागबनी में गमले होते थे, तो नहर से पानी लेके हम उन गमलों में डाला करते थे। Okay. तो आई हैड गॉन थ्रू दैट हार्डशिप, बेड बनाना, देन वी हैड टू सर्व इन द मेस वंस अ वीक। हमारे वार्डन होते थे पृथ्वीपाल जी, he made sure कि every boy goes through that process, so that tomorrow if the situations are not in their way, Yeah, right. so they're ready for that. Right. We didn't realize, we thought that he is after our lives at that point in time, but now But वो आपको सिखा देते देता है। So that thing helped me a lot. Right. You also mentioned कि उस टाइम पे things were different. Yes. एक बच्चा जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था और अब things different है। Yes. So क्या आप देखते हैं उसमें difference? देखिए, अब सोशल मीडिया का जमाना है। Okay. सो अब अगर आप टैलेंटेड हो तो आप कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। उस टाइम पे मेरे से बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर्स थे यहाँ पे, जैसे आपके सबसे बड़े दिग्गज गेंदबाज थे अब्दुल कयूम जी, ठीक है, अगर वो इस दौर में होते तो ज़्यादा खेलते। हमारे एक खिलाड़ी थे विशाल शर्मा, जिनकी डेथ हो गई, वो वॉटसन के मुकाबले का टैलेंट था। सो अब नहीं रहे, लेकिन किसी ने देखा नहीं, तो मेरे बात पे यकीन करना ना करना, बट जितनी मेरी क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस या नॉलेज है, मैं उनको उस लेवल पे देखता था। Okay. बड़े सारे और खिलाड़ी हैं जो मेरे साथ खेले, पुरानों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिनके बारे में है मैं देखता था, मैं उनके बारे में बात कर सकता हूँ। और भी थे, विजय शर्मा थे, कमलजीत सिंह थे, विद्या भास्कर थे, अश्विनी गुप्ता थे, Okay. ये बड़े नाम थे। So they have talent. दे हैड टैलेंट, लेकिन अगर इनको प्रोबेबली नर्चर या फैसिलिटीज उस दौरे में, जमाने में ज्यादा होती, तो क्या पता ये कहाँ पहुंचते। So do you think that PR या social media बहुत I don't know about the PR, but one thing that I relate to is the performance of the ground. Okay. That cannot be taken away from you.
Right. PR still can go against you at some point in time, but what you achieve on the ground cannot be taken away. Right. So वो दौर डिफरेंट था, उसमें सुरेंद्र बागल भी थे और बड़े खिलाड़ी थे, अब मैं बहुतों के नाम भी नहीं ले पाऊंगा. I got an opportunity to work with the great Bishan Singh Bedi in 2001. Legend. The legend. I mean, coaching, I wouldn't say he was that, but जो उनकी मोटिवेशन पार थी या लेवल था, दैट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. मतलब आप जो अपने बारे में भी नहीं सोचते थे ना, वो आपके बारे में सोचते. Wow. तो जैसे मैं उनसे बात करने गया कि सर, उन्होंने पंजाबी में बात किया करते थे, क्या पुत्र जी की चल रहे? मैं कुछ नहीं सर, रन कर रहे हैं. इना रना तो कम नहीं होना. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਡੰਕਾ ਵਜਾਣਾ ਪੈਣਾ. Wow. So that's how he used to motivate you. ਤੇ ਡੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ, ਵਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਜਾਣਾ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ. Right. ਬਾਕੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੋਰ ਨੱਚਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜਣਾ. तो that thing stuck me. And then he said कि मिठुन यार क्या कर रहा है तू? कह रहा तेरे को लगता है कि इस परफॉर्मेंस से तू राहुल द्रविड़ या लक्ष्मण को निकालेगा? So he gave me another thought and another dimension. He opened another dimension, right. Another focus. Right. कि अगर तुसी ना तो ज्यादा रन नहीं बनाओगे तो इन्होंने बीट किस तरह करोगे? Right. तो your competition is not here, your competition is there. Right. So what are you doing? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, Go to 7. go to 7, go to 8, Right. ਬਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. Right. ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ This is the ਮਿਹਨਤ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ. ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਫॉरवर्ड. ਸੋ ਆਈ ਸੈਡ, So you know, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की and you know they always say about you that बहुत वो नहीं बोलते हम wrong टाइम पे रॉन्ग एरा में बॉर्न होना, रॉन्ग टाइम पे खेलना. बिकॉज उस टाइम पे इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर में अगर बात करें, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर सर, सौरव गांगुली, ऑल वर देयर. यस. एंड यू नो डिस्पाइट एवरेजिंग अराउंड 50, 29 रन, स्टिल वो रिग्रेट है नॉट प्लेइंग फॉर इंडिया? नहीं, रिग्रेट नहीं है. बस एक रिग्रेट है मेरे को. आई वुडंट से रिग्रेट भी है, but I wanted to see कि how I could fare against the best of the best. I wanted to face Shoaib Akhtar, I wanted to face Brett Lee, I wanted to face Shane Warne. I wanted to test myself against them. So वो एक अरमान रह गया कि क्या मैं वो दम रखता था. It wasn't that I just wanted to play for India. I wanted to play 100 tests. I wanted to score 10,000 runs, score 20, 30 hundreds. I wanted to win games for India. लेकिन मैं, अगर मुझे नहीं खेलने का मौका मिला तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है. अगर मैं खेलता भी होता तो भी मुझे यही रिग्रेट रहता जो मेरे को आज है, कि आई वांटेड टू बीट देम, आई वांटेड टू स्टैंड अगेंस्ट देम, अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. आई वांटेड टू परफॉर्म अगेंस्ट देम. ये मेरा एम था. Right. कि I had that game. Test yourself. Yes, I had that game in me. It wasn't about just another cricketer playing for India. It was taking on the best of the game. Right. But despite you have played for Yes. 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 IPL, you have played Yes. again. with Yes, them. I had. But that is not the ultimate test for me. Right. Ultimate test is a test cricket. आपका जो नाम रखा गया है टेस्ट क्रिकेट, वो इसलिए नहीं रखा गया. वो इसलिए रखा गया है क्योंकि that is the test. Test cricket is a lifestyle. Ranji Trophy is a lifestyle. Right. For me, Yes. it's a lifestyle. I don't know how the youngsters take it, but for me, when we played, and till now, what I think about the game, Ranji Trophy is, it's a lifestyle. You get up at 6 a.m. You do your course. You work hard, then you prepare. You Right. get ready. You pack your bag. You plan everything. And then you finish your day on a high or a low. Low. Doesn't matter. Again, you Come up more. come up stronger. Be motivated. Right. No matter what your motivation is. Right. Kuch bhi ho. Then again, you start afresh. The next day again is a new fight. Right. So that's the lifestyle for me. So that is the ultimate test, when you get tested each and every day. I've been tested for 16, 17 years. So that has built my character over the years. Right. Nothing less than that. Right. So this is where I come from. So इतनी गुफ्तगू करने का कभी किसी से मौका नहीं मिला. हाँ. यहाँ पे they just come and talk about the Right. ऊपर से बात करके क्रिकेट की चले जाते हैं. Right. तो मजा भी नहीं आता. So you So- don't open up with them. Thank you. So यही हमारा पूरा मकसद जी भी है. जी जी. So
टफेस्ट बॉलर यू सी कि यार इसको तो यहाँ से ही देखना जो है पसंद है, वहाँ क्रीज के इस साइड से ही? सो हु यू थिंक? There are lots. If you see Shoaib Akhtar, he was he was something, you know. You can't play him without focusing. Okay. You need to have more than 100% concentration all the time. And so was the case with other bowlers also, like Brett Lee, like Sean Tate. He was quicker, 155. Yeah. और भी थे. There was a guy from would say Dale Steyn? और डेल स्टेन ले लीजिए आप, साजिद महमूद ले लीजिए इंग्लैंड से, फिर आप शॉन टेट ऑस्ट्रेलिया से ले लीजिए. उनके लिए अलग था, स्पिनर्स के लिए अलग था. व्हेन यू फेस्ड मुरलीधरन, व्हेन यू फेस्ड शेन वॉर्न, दैट वाज डिफरेंट बॉल गेम. Okay. लेकिन वी इन अ वे वर लकी बिकॉज हम नेट्स में ही खेलते थे. 150 बॉलर. आशीष नेहरा वाज बॉलिंग, रॉबिन सिंह जूनियर वाज बॉलिंग. जब नॉर्थ जोन खेलते थे तो हरभजन सिंह वाज बॉलिंग. So we in a way we were getting prepared. Right. So we had that defense mechanism, or we had that ability to face those bowlers, the quality. Right. So we had that in us because वो मेहनत कर करके बन गई थी, because you were facing them Right. in the domestic circuit. Right. You were facing Zahir Khan, you were facing Anil Kumble. So you were feeling whole lot Ajit Agarkar in the nets. Top notch, cream of the country you were Right. playing. So you were prepared. You were almost there. Right. But what goes inside your head is the most important thing. Absolutely. Most of the battles are won here. बिल्कुल. So if you stay positive in a negative situation, you have won 50% of the game, even though you're facing the greats of the greats. Great. But you got to make it simpler. You got to break it. Like Right. you, even if you're facing Brett Lee or you're facing Muralidharan or Chain, you're just facing one ball at a time. Right. You're not going to face 6 altogether. Right. So you just just watch the Focus. ball. Just watch the ball. Right. मेरा हमेशा से ये मानना है खेलते हुए, इवन इफ द यंगस्टर्स आर लिसनिंग, Right. कि अगर आपका इंटरनल सिस्टम आपके कंट्रोल में हो ना, तो यू कैन कंट्रोल द एक्सटर्नल सिस्टम. Okay. तो नॉर्मली जब आप रस्सी के बाहर होते हैं या किसी आप बड़े आदमी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं या शुरू कर रहे होते हैं, आपकी हार्ट बीट ना थोड़ी तेज होती है. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम इफ यू स्टार्ट फोकसिंग इनसाइड ऑन योर ब्रेथ, सांस पे ध्यान लगाया जाए, तो आपके थॉट बंद हो जाते हैं और आपका इंटरनल जो है ना, आप उसको लो कर देते हो, हार्ट रेट. दैट इज व्हेन आपको सारी चीजें स्लो दिखना शुरू होती है. Absolutely. Bang on. जब वो स्लो दिखना होंगी तब आप कंट्रोल में आने लगेंगे और आपका फोकस जो है ना वो नैरो होने लगता है. सो यू गॉट टू प्रैक्टिस दैट. Practice. Anybody listening, I would recommend it as an option. If it suits you, please take it. If it doesn't, and if you feel like you can come and talk to me or you want to approach Jokisi, please do. We will look for other options. ब्यूटीफुल. बहुत अच्छी बात आपने कही. एंड इट हैपेंस, जो भी आपने कहा, व्हेनेवर आपको इंटरव्यू करना होता है किसी और का, सो एक थोड़ा सा बीट जो होता है ज्यादा सा होता है. That is. सो थोड़ा सा इसको जो है चिल करते हैं माहौल को. सो हु आर योर ब्रोज इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, क्रिकेटिंग सर्कल? सर बड़े सारे हैं. I grew up with आशीष नेहरा and वीरू a lot. ओके. क्योंकि हम एक ही स्कूटर पे आते थे. हाँ. स्कूटर से जर्नी स्टार्ट हुई. दिल्ली कैंट में रहते थे, मैं मामा के साथ वसंत विहार में रहता था, तो हम एक ही स्कूटर से पिक करते हुए जाते थे. किट बैग इतना बड़ा होता था. उससे पहले भी जर्नी थी सर. 50 किलोमीटर दूर दिल्ली में जाना पड़ता था प्रैक्टिस पे. मुद्रिका चलती थी 601. राइट. तो वो भी हमें किट बैग का भी 1 रुपया ले लेता था. तब पैसे की बड़ी तंगी Okay. होती थी. 1 रुपया इंसान का और 1 रुपया किट बैग का. तो वो भी एक दौर था. सो कोई सर इंटरेस्टिंग स्टोरी बताइए ड्यूरिंग योर अंडर 19. चलिए सर, हम रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे लुधियाना में. हाँ. सो उस मैच में मेरे ख्याल से वीरू ने बड़ी अच्छी पारी खेली थी, 190 रन की. तो बड़ी दोनों तरफ से हैवी टीम्स थी. तो हम रुक गए. आशीष नेहरा के वहाँ चाचा रहा करते थे. ओके. जलंधर में, तो वहाँ लुधियाना में सर. ओके. तो वहां से ना हमारे लिए खाना आता था घर का. तो उन्होंने कहा ये जाट है तो मक्की की रोटी खाओगे, सरसों की खाओगे पुत्र जी? तो यहाँ मक्की की रोटी तो सरसों साग खावांगे. Okay. चलो जी. आता था, उनके चाचा हमारे लिए खाना रहते थे. तो हमने कहा जी बस हमने करी थी दिल्ली से, वो ट्रैवल कर रही थी. हम छोटे छोटे थे, 4-5 जने, मैं, आशीष, वीरू, मेरे ख्याल से 1-2 और थे. तो ये 3 नाम थे जो याद. आकाश चोपड़ा भी था. ये एक और 4-5 जने थे. तो उन्होंने कहा यार हम शताब्दी में जाएंगे. हमने कहा शताब्दी चलती है 3.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाती है, तो हम आपकी टिकटें करा देंगे. तो इसको बुखार चढ़ा हुआ था वीरू को. तो हमने कहा यार इसको लेकर शताब्दी में चलते हैं, दिल्ली चले जाएंगे. तो अब शाम की टिकटें हैं जी. ट्रेन कितने बजे की है? 6 बजे की है. 6 बजे की है. चाचा जी टिकटें आ गई हैं जी, आ गई हैं. ओके. शाम को हम जी बैठते हैं कंपार्टमेंट में. मैं नाम ढूंढ रहा हूँ कंपार्टमेंट, हमारे नाम ही नहीं है. मैं कहा चाचा जी नाम तो है नहीं. कह रहे नहीं बेटा नाम कैसे नहीं हो सकते, टिकटें हैं.
ओके। तो बड़ी जद्दोजहद करने के बाद समझ आई जी ये शाम की 6 बजे की टिकट नहीं थी, सुबह 6 बजे की टिकट थी। ओह तो हम शाम के 6 बजे बैठ रहे थे। तो जैसे कैसे हमने धक्के वक्के, हम बाहर फेंके सामान, चाचा अंदर फेंके उसका सामान, तो हमने साइड में लगा दिया, दरवाजा बंद करके जैसे लगाते हैं कंपार्टमेंट के बाहर कंपार्टमेंट में। तो फिर टीटी आया, टीटी को बताई स्टोरी, टीटी ने भी अपनी रिकमेंडेशन रखी, भाई साहब आप खेलते हो? हाँ जी हाँ खेलते हो। आपके कौन स्पॉन्सर हैं? एक जोड़ी Okay. जूता, एक जोड़ी ये और ये फाइन। फाइन होने का जी, गरीब लड़के हैं छोड़ दो। तो फिर टिकट के पैसे लिए, फिर उसने जाने दिए। वाह। तो ऐसे बड़े सारे किस्से होते हैं। अच्छा एक और मजेदार किस्सा है। 2012 में आप खेल रहे थे फॉर पुणे वॉरियर्स और उस टाइम पे फिजियो के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, तो प्लीज एक्सप्लेन। ये आपको कहाँ से पता लगा? हमारी टीम बैठी हुई है तो पूरी रिसर्च करके आई है। अच्छा, अरे एक बड़ा फनी इंसिडेंट था। वैभव ढागा करके, जो भी रिलायंस इंस्टीट्यूट बॉम्बे में हेड है, Okay. अंबानी हॉस्पिटल में, और एलएसजी के फिजियो भी हैं वो हमारे फिजियो हुआ करते थे। जो इंडिया, बंगाल के क्रिकेटर हैं जो इंडिया के लिए खेले, दीपदास गुप्ता, जो भी कमेंटेटर हैं राइट। बीसीसीआई के, राइट। वो हमारे मैनेजर हुआ करते थे। तो वी वर सिटिंग इन पुणे मैरियट सेना बापट रोड पे जो है, थोड़ा बहुत जो मैं रिकलेक्ट कर पा रहा। तो ऐसे ही शरारत सूझी, तो मैंने कहा यार ये लड़का बड़ा परेशान करता है, क्या करें। ठीक है, तो मैं और युवराज सिंह, हमारी बैग गई हुई थी उस सीजन में ना, तो हमारे स्पाइन में इंजेक्शन लगे हुए थे साइड Okay. में, 5-5 6-6 दोनों वेटर ने लेटे हुए थे। तो मैंने कहा इसको आज ना छोड़े, ये सुन नहीं रहा हमारी बात, बड़ी देर से हम इसे कुछ बोल रहे हैं, ये भी रिलीज कर दे, ये सुन नहीं रहा। तो पता नहीं ये बाहर गया 2 मिनट के लिए, फोन पे कर रहा था, हम इसे कुछ बोले जा रहे हैं, यार ध्यान देते दे नहीं रहे, अपने फोन पे लगा हुआ है, कोई बात नहीं तुझे भी देखते हैं, कोई बात नहीं। अब तो ये जैसे ही बाहर गया ना, इसके फोन से मैंने लिया, इसका रेजिग्नेशन टाइप कर दिया मैंने रिजाइन करके मैनेजर को भेज दिया वो, कि आई वोंट बी अवेलेबल, देयर इज टू मच प्रेशर इन वर्क, ये वो दे प्लेयर्स कीप हरासिंग मी, और नाम उसका और अपना दे दिया, युवराज सिंह और अपना, Okay. और वो भेज दिया हमने। और उसने वहां से उसको फोन किया, मैंने कहा इसका एक्सेप्ट कर ले। आपने फोन किया? दीपदास को हमने कहा इसका एक्सेप्ट कर ले रेजिग्नेशन। ओके। तो उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम, विल लुक फॉर अनदर ऑप्शन। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही वो टिंग हुआ, तो हमने ये करके छोड़ दिया। तो जैसे वो वापस आया मैसेज, तो ये तब तक आ गया। तो ये कह रहा है यार मैंने तो रिजाइन भरा नहीं, मतलब कि वो आधा घंटा वो भागता ही रहा, आधा 1 घंटा हमने उसको खूब दौड़ाया। तो ऐसे चलते रहती है शरारतें। हाँ, ऐसी शरारतें चलती रहती है, काफी सारी होती है। राइट। अच्छा, आपने इस पे आईपीएल की करियर, बिकॉज आईपीएल की बात हुई है, आपने दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ खेला, आपने पुणे के साथ खेला, आपने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेला, एंड देन आरसीबी। सो फर्स्ट मैं जो इस पे आना चाहूंगा कि आपने चेन्नई के लिए खेला है, सो योर कनेक्शन विद धोनी, सो क्या डिफरेंट है जो इंटरनेट वर्ल्ड को उनके बारे में नहीं पता है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पता है, बट बिकॉज आपने बहुत क्लोजली रहे हैं उनके साथ, तो क्या ऐसी बातें जो नहीं पता है? कि धोनी को मैं उस टाइम से जानता हूं जब वो झारखंड के लिए खेला करते थे, और वो जब रेलवेज में जॉब किया करते थे और दिल्ली में आया करते थे क्लब मैचेस खेलने के। Okay. तब से मैं और उनके अगेंस्ट तब से खेला हूँ। ईस्ट जोन से खेला करते थे हम, नॉर्थ जोन से खेला करते थे तब से। बट द धोनी यू सी नाउ इज वेरी काम क्वाइट द वे वी हैव सीन हिम। बट उनको भी प्रेशर रहता है, ऐसा नहीं प्रेशर नहीं रहता, प्रेशर हर एक को होता है, बट ही हैंडल्स इट वेरी वेल। और जो इंस्टिंक्ट है उनका, वो अपने इंस्टिंक्ट को काफी ट्रस्ट करते हैं, एंड ही कीप्स इट वेरी लाइट, क्योंकि नॉर्मली ही इज, जो भी डिसीजंस होते हैं वो ग्राउंड के अंदर लेने होते हैं। आप क्रिकेट में प्लानिंग करके डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज ऑन द मोमेंट उस टाइम पे क्या करना है, दैट हैज टू बी डन इनसाइड। सो यू नीड अ प्रोएक्टिव कैप्टन, यू नीड अ स्मार्ट कैप्टन एंड थिंकिंग कैप्टन हु कैन टेक डिसीजंस। एंड जो मेरे बारे में, जो मैं उनके बारे में ओपिनियन रखता हूँ, मेरे ख्याल से जो उनकी स्ट्रगल है बचपन से लेके आगे तक, MS धोनी जो आज वो बने हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है उसको द MS धोनी बनाने में। जो छोटी छोटी जगहों में छोटी छोटी चालाकियां करके आपको अपना मार्ग बनाना पड़ता है। सुबह 6 बजे उठ के विकेट गाड़नी पड़ती है ग्राउंड में, जहाँ पे बड़ी सारी टीमें मैच खेल रही हूँ। हर एक 2-2 रुपए के लिए जब लड़ाई करनी पड़ती हो, वो स्मार्टेस्ट लानी पड़ती है। सपोज एक बच्चा यहाँ से जाएगा, उसको 10 ही रुपए हैं उसके पास, तो वो किसी से लिफ्ट लेके जाएगा, बस में चढ़ेगा, किसी से यारी बनाएगा, किसी कंडक्टर को चाय पिलाएगा, कुछ करेगा, मैनेज करेगा। सो दिस जर्नी हेल्प्स यू। ओके। प्लस उसका जो कनेक्ट है प्लेयर्स के साथ, वो ऑफ द फील्ड बहुत अच्छा है। Okay. उसका कमरे में रात को 2 बजे 4 बजे चले जाओ, कभी कमरा बंद नहीं होता। Okay. सो ही इज अ टीम कैप्टन। आप अपने प्लेयर के कैप्टन। सो आप
उसका अपने प्लेयरों के बारे में जो आइडिया है और जो सोच रखता है और जो प्लेयर उससे कनेक्ट करते हैं वो बहुत क्लियर है, क्योंकि वो उनसे पहले भी उन्हीं के साथ खेला है, वो उसमें चेंज नहीं। Remain same person. He is the same person, only the roles have changed. Right. There is a role that you are playing. He is a captain, but once you're off the field, he's not the captain. तो आप उसके साथ जो मर्जी गप्पे मारो यार, सारी बात करो, चाय पियो, ये करो, वो करो, just like a normal guy. That's just a role he's playing. Chennai Super Kings and couple of other teams. Yeah. The best thing is common sense is common. Common sense is not uncommon there. That's all I'll say. Right. सो जो दिखता है वो है, पत्ता गिरता है, इसको साफ करना है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। इतने बजे से इतने बजे गिरेगा, झाड़ू मारोगे तो साइज हो, दैट्स व्हाट ही डज। Right. Absolutely. एंड ही कीप्स इट सिंपल। Right. आपकी मास्टरी किस में है, आप वही करोगे, मेरी Right. मास्टरी किस में है, मैं किस You'll में do करूंगा। एंड देन ही विल स्पीक टू यू कि अच्छा आपकी ये है, आपने यही करना है जो आपको आता है, आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा रहे। तो you have handled your situation, you've been handling it for so many years. You will You handle do it better. Yes, you do it. As That's simple- your role. As simple as that. That's your role. So when the game starts, if your role comes in early, you are sent early. If your role comes in late, you are sent late. अगर वो रोल ही नहीं आता तो दूसरा जाता है बैटिंग करने। Right. It is very clear. तो उसके पे जो टैक्टिकल मूव बताया जाता है वो टैक्टिकल मूव नहीं है, बिकॉज आप ही उस सिचुएशन के मास्टर हो, आप ही ने वो टाइम एंड अगेन किया होता है, तो यार उस टीम में आप ही वो इंसान हो जो बेस्ट इक्विप्ड है उसको हैंडल कर। Right. As simple as that. As simple as that. Common sense is common. Common. जब धोनी जो है कैप्टन बने ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एंड उस डिस्पाइट यू वर परफॉर्मिंग इन रणजी ट्रॉफी सीजन्स बिकॉज यू न्यू बहुत पहले से चाइल्डहुड से, तो कभी बात उठी कि रूम में व्हाई आई एम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड? नहीं, I had passed my prime by then. When the IPL came in, I was on my downhill. बट यू हैव स्कोर्ड दैट सीजन ऑलमोस्ट लाइक 900 रन्स इन दैट रणजी सीजन Still. जो 16 साल के बाद दिल्ली जीता था। हाँ, but I was going on my downhill then. What I could have done was much more better. Would have been much more better than those years. So I was in my downhill. My aim was different. So the aims, they keep changing, the roles keep changing. So हर एक चीज का टाइम होता है। राइट, बट नाउ बात होती है उस बारे में जो उस टाइम पर सिलेक्टर्स थे, दे डिडंट सिलेक्ट यू बिकॉज़ नाउ आप नहीं, he picked me. He simply picked me straight away into his team because I was the most experienced middle order batsman in the country in the domestic circuit. That's for Chennai Super Kings. That's for Chennai Super Kings. So he had a role for me. Right, he had. But I am saying कि जब आप परफॉर्म कर रहे थे, नहीं, उस time पे I never asked anybody. सिलेक्टर से आपने बात नहीं की? नहीं, I spoke to the selector. Right. So one of the Indian selectors, he told me कि बेटा तेरी लड़ाई हार गया। तो मैंने कहा जी मेरी हार जाती हो इतने रन बनाने के बाद। तो मैंने कहा बताओ करना है क्या? I was so confident as a young man, but that was wrong of me to ask. Also, I should have just kept my head down and kept piling those runs. I was averaging more than 100 in the Dilip trophies and Devdutt trophies when we won under my captaincy, even Ranji trophy. So, मतलब कि same year I want Ranji trophy under my belt, then I want Devdutt trophy, then I want Dilip trophy, I won all the premier Top championships. trophies. Yes. Right, domestic. I started leading Delhi when I was 22. And उस पे जो उससे पहले सबसे youngest player to lead Delhi was Nawab Patodi. मैंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। And after that, Virat Kohli told you After that, Virat Kohli broke my record by few days. by few days. So that's part of the process. But that's how you make players also. Right. I still remember when they made debut Virat Kohli. We used to call him Chiku back then. आप उस चीकू से मिले हैं, हाँ। उस पे मैं आ रहा था। तो उसको चीकू नहीं, उससे पहले हम अप्पू बुलाते थे। He was a fat, chubby guy. Nobody That's knows. something new. Yes, that's new for you. उसको कुछ तो मिला। Appu, when he came into the circuit, I used to call him Appu. Okay. तो मैंने कहा ये अप्पू ये पेट लेके कहाँ जा रहा है? Okay. So, but that was a different Appu. But the transformation he made after that, ये दोनों इकट्ठे आए थे, ईशांत और वो। ईशांत 2006 it was. 2006, I don't remember 2006. actually. I still remember कि ईशांत का डेब्यू मैंने जानबूझ के इसको मैंने कुछ बोला भी था विराट कोहली को, इसने मैच की आखिरी बॉल लेफ्ट कर दी। Okay. सो आई स्कोल्डेड हिम फॉर दैट। मैंने कहा ये छोड़ी क्यों? मैंने कहा तुझे आउट होने का डर था या जिताने के लिए खेलने गया था? समथिंग लाइक दैट हैपेंड, बट ही वाज अ यंग बॉय। तो आई डोंट नो कि दिमाग में क्या चीजें थी तब डाली हुई Okay. लोगों ने। दैट वाज डिफरेंट। ईशांत शर्मा का आई रिमेंबर कि तब पावर प्ले का जमाना आया था, तो आप लेते थे 10 या 15 ओवर के बाद। Okay.
तो मैंने इसको एक ओवर कराने के बाद इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि आई वांटेड इट टू बॉल विद एन ओपन फील्ड, क्योंकि ही वाज मेकिंग हिज डेब्यू बैक देन. So but they kept on growing from strength to strength, and the now Virat Kohli is different, but we share the same camaraderie till now. तो अभी भी कहीं बैठा होगा तो he'll send a text या चुटकुले जैसा वो है तो Okay. हाँ he'll do that. So And differently. so is Shikhar Dhawan. He'll randomly call you. Shikhar Dhawan is also from Sonet. Right. Rishabh Pant is also from Sonet. Okay. तो ये हमारे सामने पले बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो हमारे सामने आए हुए हैं सारे. So but they are like all like younger brothers, and there are another generation, then seniors. So एक वो है, जैसे यहाँ पे भी है, जब मैं खेला हूँ ये मेरे सीनियर थे, I look up to them differently. Right. कुछ मेरे साथ खेले, कुछ मेरे से बाद आए. So there is a bond. Right. So now in the coming years, what we couldn't do, they have to do. They have to take the legacy forward. They have to break our records to take J&K on to the next level. बट लगा था उस टाइम पे जब पहली बार विराट कोहली को देखा था, ही विल ब्रेक ऑल दोस रिकॉर्ड्स और एक्सपेक्टेड है. नहीं, इतना नहीं आप बता सकते किसी को देख के, but he had the game. Okay. He had the game. मतलब गेम Game क्या? in the sense he had everything in his armory to play at that level. His game, he had all round game. अच्छा player था तब. Obviously you keep on improving. अगर improve नहीं करोगे तो you can't sustain at the international level because it is international cricket बड़ी pace पे चलती है. थोड़ा सा भी आप नीचे हो गए तो you're back. Okay. ये आसान नहीं है, ये लोगों के लिए बाहर से देखना आसान है और बोलना है कि और नहीं किया किए किया, लेकिन जिस पेस पे वहाँ चलता है बहुत मुश्किल होता है. व्हेन यू आर सिटिंग एंड प्लेइंग, अगर आप बाहर ही बैठे होगे और यहाँ पे 1 लाख आदमी होगा तो बहुत प्रेशर होता है. जब आप खेल रहे हो और आपसे अगर कैच आ रहा हो ना और पीछे से शोर आ रहा हो 1 लाख का, तो वो Right. टांगे शुरू में कांपती. थी. सो एवरीबडी शुरू में जब व्हेन यू आर अंडर द पंप एंड यू आर अंडर स्क्रूटनी, so these things Very- happen, but with experience time Right. you overcome that and you learn. But that's life. शुरू में You हमें बच्चे को चलना नहीं आता है, बिल्कुल, क्रॉल you करता है, फिर साइकिल चलाता है, फिर एंड में बात करते करते भी स्कूटर पे चलता है. So that's how life goes. राइट. सो कुछ डिफरेंस लगा आपको अभी तब के विराट कोहली में और अभी के विराट कोहली में पर्सनल टर्म्स पे? See और where इज ही द सेम पर्सन? no, as a person he is the same, but what separates him from the rest is the hunger. Hunger defines you. It is just the hunger, how badly you want it. Technically they are better players than him, but hunger wise there is no one better than him राइट. in this generation and era. एब्सोल्युटली. So that's the key. That's the key. Wherever you are, wherever you want, the extra effort that you put in will take you higher. क्योंकि मैं इस पे इसलिए आया कि आपके साथ उनका रिलेशन चेंज हुआ, क्योंकि अभी अमित मिश्रा जो है ने एक इंटरव्यू दिया था एंड ही सेड कि मैंने उस वाले चीकू को देखा है, अब तो विराट कोहली बहुत बदल गए हैं. सो बदल नहीं गए हैं. See, I'll tell you what happens. When you start working and when you have higher goals, you'll have limited time. आप अगर आप बोलोगे कि प्रधानमंत्री जब एक कार्यकर्ता थे और आज प्रधानमंत्री ये बदल गए हैं, लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं है, बदलेंगे क्या? आप टाइम निकालोगे कैसे उस चीज के लिए? Right. अगर ये काम पे हैं या आप काम पे हो, आप अगर फ्री हो तो ही तो सबसे मिलोगे. जब आप काम पे हो और वो बोलेंगे जी यार इसमें फर्क है, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा, लेकिन आप तो काम पे हो ना. सो बड़ी सारी चीजें हैं. आई डोंट नो अबाउट देयर रिलेशनशिप, बट दिस इज व्हाट आई फील. लेकिन द बेस्ट पार्ट इज you can judge a person when he meets you, or you can form an opinion when he meets you, how cordially, how warmly he meets you. राइट. But when you are elevating yourself and when you are in a different dimension, the country का burden आपके कंधों पे है, you're struggling with your body, you've got so much things going on in your head, you have to work hard, you come out of a 18-hour flight and you hit the gym straight away, 2 घंटे का जिम करना है और उसके बाद खाना है, तो Right. सोचिए कि वो कितने पैमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो निभाने की कोशिश कर रहा है और आप अपनी क्या कंट्री वालों को देना चाहते हैं. डू यू थिंक रिटायरमेंट उनका बहुत सही टाइम पे आया है T20s में? I think so, yes. I would like to believe so, yes, because it's a good transformation. See, the best part about Indian cricket, transformation हमेशा अच्छी हुई है जब से सौरव गांगुली आए हैं, and I would like to give credit to सौरव गांगुली for that. Okay. The way उसने एक टीम खड़ी करी, लोगों को मिडिल ऑर्डर से ओपनर बनाया या सब कुछ किया, उसने एक टीम को लड़ना सिखाया. उसने जब कैप्टनसी का बेटन MS धोनी को दिया तो वो एक वेल थॉट प्रोसेस था, एंड ही प्लेड अंडर हिम. थोड़ी देर खेला, पीछे रहा, गाइड Right. किया, देन रिटायर्ड. राइट. ठीक है. सचिन ऑल्सो डिड दैट. राहुल द्रविड़ ऑल्सो प्लेड अंडर धोनी. राइट. So Dhoni had
the best of everything, the Absolutely. best of players, the best of team. Because मेरा ये हमेशा मानना है, no captain can win you games. It is the team that wins games. Right. There's a whole lot of process behind that. You are nothing without your team. Absolutely. Neither am I. So सबका जो effort है वो लगता वो है. लगता है. To make Dhoni the best leader, there was a team. So the credit should go to the team as well. It is a team's success. There was Gautam Gambhir in it. There was Zahir Khan जो उसने दांत इतने स्पेल डाले थे जबरदस्त. There was Ashish Nehra sitting out जिसकी दोनों उंगलियां टूट गई थी. But he was running like anything, guiding the younger fast bowlers. Right. सबका जोर लगता है. कंट्री को जिताना इतना आसान नहीं. नहीं होता. So सबका जोर है. So coming back to the transformation, and MS did the same thing. He played under Virat Kohli for some time. Virat played under him. Yes, yes. Virat played. शुरू में जब आया MS was the captain. Right. लेकिन जब विराट कोहली कैप्टन बना तो MS भी तो उसके अंडर खेला. तो he was there. He was also there Also to there, support and right. guide them. जो रोहित Right. बना, he was also there. Right. अब जब ये बनेंगे तो ये छोटे फॉर्मेट में बने, लेकिन उसके बाद जब विराट कोहली ने छोड़ी, रोहित बना, तो ये भी तो उसके साथ था. अभी भी ये दोनों कैप्टन है. सूर्या बना, लेकिन एक टूर्नामेंट के बाद ये फिर इसके साथ रहेंगे. जो टेस्ट क्रिकेटर अभी वाइस कैप्टन शुभमान को बुलाया, ये फिर भी इसके साथ रहेंगे. सो दे कीप ऑन गाइडिंग. अपने जैसे आप बच्चे को नरिश करते हो ना, साथ चलता है एक फादर या बड़ा भाई. ये इंडियन क्रिकेट वैसे चल रही है, गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. यू विल सी नो अदर टीम इन वर्ल्ड क्रिकेट डूइंग दैट. What BCCI is doing. Absolutely. And the kind of support the team is getting from BCCI, hats off to BCCI, the kind of money they are pumping in, the kind of money they are pumping into other sports, the kind of work they are doing for the community. आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, इतना काम है IPL में, कितने लोगों को जॉब मिलता है और उसके साथ एक्सपोजर मिलता है इंडियन क्रिकेटर्स को टू रब शोल्डर्स विद इंटरनेशनल क्रिकेटर्स. Right. So बहुत where it is growing. Right. अभी आपके JNK हैं, वो यहाँ पे मैचेस दिए हैं श्रीनगर में. इवन आफ्टर द स्कैम, जिसकी वजह से हम 10-15 साल पीछे चले गए, 20 साल, वी आर ऑन द रीबिल्ड अगेन. Right. बट दैट इज बिकॉज ऑफ BCCI. सो एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत जबरदस्त है BCCI की, प्लेयर्स भी है. दे आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. Right. दे आर गिविंग. अभी उन्होंने इंडियन ओलंपिक को पैसे दी. सो दे आर डूइंग अ बिट अदर स्पोर्ट्स को भी आगे ले जाने. बिल्कुल. सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक. राइट. एब्सोल्युटली. सो गौतम गंभीर अभी हेड कोच बने टीम इंडिया के. सो यू नो, जब आपको एक ओहदा मिलता है, जब आपको एक पोजीशन मिलती है, तब आप एक डिफरेंट पर्सन होते हो, और जब आपको पोजीशन नहीं होती तब आप डिफरेंट पर्सन होते हो. बिकॉज मैं इस पे आना चाहूँगा, बिफोर बिकमिंग अ हेड कोच ऑफ इंडियन टीम, उन्होंने कहा था संजू सैमसन किस प्लेइंग 11 में नहीं फिट होंगे. बट आफ्टर बिकमिंग उन्होंने उनको सिलेक्ट नहीं किया है उस फॉर श्रीलंका टू. सी आप देखिए, ये टीम जो मेरे को लगता है ना, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए डिफरेंट टीम होगी. द काइंड ऑफ टैलेंट द इंडियन टीम हैज राइट नाउ एंड द प्रोबेबल्स वी हैव, वी कैन मेक अनदर टीम, राइट. सो समवेयर द टाइम हैज कम वेयर you have a different test team and a different test captain, and same goes for the one day and the T20s. Okay. You will see that happening, but he has just taken over. It will take time, but I can guarantee he's a shrewd captain. I have played with him for 10 years, 10-15 years. We have scored a lot of runs together. Right. I was his captain, he has been my captain, so we share a lot of things. So I know the kind of man he is. And he doesn't mince his word. अगर कोई उसको जहाँ उसको लगता है he doesn't belong, he won't stay there. He means business when it comes, and he's a proper team man. वो अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकता है. Right. वो सिपाही है जो जंग आगे से लड़ता है पीछे से. वाह. सिपाही नहीं बोलूंगा, वो कर्नल है जो आगे से लड़ाई लड़ता है. और लड़ाई मेरा मानना है कि ग्राउंड में हमेशा आगे से लड़ी जाती है, पीछे से. और जो अपने लोगों के लिए लड़ी जाए. जी. क्योंकि वो हमने IPL में देखा, जब विराट और नवीन के बीच में हो रहा था. Exactly. उन्होंने नवीन को साइड में किया. Yes. Because विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं, so वो he came in. He came forward. Yes. So now we come on Gujarat Titans. Yeah. Because आप गुजरात टाइटंस 2022 से उनके साथ हैं. 2022 का सीजन you won that. Yeah. उसके बाद 2023 का सीजन आप रनर अप से. देन 2024 का सीजन लास्ट मिनट में पता चलता है दैट हार्दिक पांड्या ट्रेड हुए टू मुंबई इंडियंस, एंड देन आपने शुभमन गिल को एज अ कैप्टन चुना. सो व्हाट हैपेंड, आई वांट टू नो बिहाइंड द कर्टन्स क्या हुआ था, why Hardik Pandya was traded to Mumbai Indians? See, it is the player's choice. It's like you working for me or you working for another company. So if he wants to play and he's not comfortable with GT and he wants to play for Mumbai Indians, that's his personal choice. And if we as a management, though we had the right to stop him, रोकना चाहते वो जबरदस्ती होती.
सो इफ यू, अगर आप किसी का जबरदस्ती कराते हैं ना, तो आप 100% उससे नहीं निकाल पाते. सी, व्हेन वी आर क्रिकेटर्स, एंड हमारा रोल खाली इस टीम तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होता. I'll be very honest, our prime role as ex-Indian cricketers or domestic cricketers doesn't stop here. मेरा ये मानना है कि हमारा role goes beyond this. There are youngsters that come in the camp. We take care of them also. We want to reach. Not everybody is going to play for India. Not everybody is going to play first-class cricket for a longer time. But yes, हमारी कोशिश ये रहती है कि वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल हो, राइट, कहीं जॉब लगे, अच्छी लाइफ दे पाए, अपने माँ बाप का ध्यान रख पाए. दैट्स द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी ट्राई एंड टेक ऑन आवरसेल्व्स. एंड जो हमारा कैंप लगता है 2-3 महीने का, हमारी ये कोशिश करते हैं, वी जस्ट डोंट टॉक अबाउट क्रिकेट, वी टॉक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ टू देम. वी सिट विद देम टिल 4 AM. Once we are the only team that practices for 6 hours. We go there at 2 and come back at 11. We never stop. Okay. And the reason why we won the IPL in the first edition is, I think the lockdown was the best thing that has happened to us. Okay. See, I'll tell you a story. Yeah, please. हम एयरपोर्ट बॉम्बे पे थे, मैरियट में. वो जो एयरपोर्ट है ना बॉम्बे का, विले पार्ले का, उसके सामने ही है. तो वो टाइम था जब आप बंद रहते, पहले 3 दिन बंद रहते थे. हम बंद रहे होटलों में, कमरों में बंद थे. फिर उसके बाद मिलना शुरू हुए, टेस्ट वेस्ट. हम नई टीम थे, बाकी सबको बहुत एक्सपीरियंस था 2008 से. सो जब हम उतरे तो हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, सब लोगों को ना, बच्चों को, जो टीम में थी. जो वो टाइम मिला, हमारे पास 2 फ्लोर थे उस होटल के, उसी में हमने अपने कमरे खुले रहते थे. ठीक है, बॉम्बे में ही IPL होनी थी, ज़्यादा ज़्यादा पुणे जाती थी क्योंकि 2-3 घंटे दूर था. और ये हमारे लिए ना बड़ी एडवांटेज रही कि ये लॉकडाउन था. क्योंकि जब अगर लॉकडाउन नहीं होता, लड़के कभी खाना खाने बाहर जाते हैं, कोई लेट आता है, कोई पहले आता है, कोई फैमिली के साथ बिजी होता है. हम सारे इकट्ठे ही रहे, तो हम एक दूसरे को इतना जानने लगे कि हमें उनकी आदतें भी पता लग गई कि सुबह कितने बजे उठता है, ये खाएगा क्या, ये सोएगा कितने बजे, इसकी क्या परेशानी है, ये रात को जिम करता है. हम उसके ना, जैसे आप अपने भाइयों को जानते हो वैसे जानने लग गए. तो वो 1 महीना हमको एडवांटेज मिली. दूसरी एडवांटेज हमें ये मिली कि एक दूसरे के अलावा कोई था नहीं, तो उनका जो ट्रस्ट था वो हमारे में बिल्टअप हो गया. तो उससे बड़ी ज़्यादा हमें सहूलियत हुई जानने में प्लेयरों को कि इन माइंड में क्या चलता है, ये कैसे ऑपरेट करते हैं, ये इनसिक्योर किस चीज़ को लेके, राइट, कि ये मतलब मेरा कैरियर कैसे जाएगा, 10 सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं. तो वी वर देयर फॉर देम. राइट. एंड उसके बाद फर्स्ट हाफ में तो विकेट बड़े नॉर्मल चले. उसके बाद क्योंकि गर्मी पड़ी और वो विकेट ओवर यूज होते चले गए, दैट इज अ टैक्टिकल पार्ट. लेकिन हम उन पे भी इतनी प्रैक्टिस करते चले गए कि हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम प्रैक्टिस ही 6 घंटे करते थे. हमारा एक प्लेयर 5-5 मतलब कि 100, 300, 200, 400 बॉलें खेला करता था, उसकी अपनी मर्जी पे. तो हमारे को वो खुद ही कहते थे कि बस, तो हम बस करते थे. ओके. सो वो एडवांटेज हमें मिला. तो उसकी वजह से काफी मतलब सक्सेस मिलने में उस टीम का, मतलब जो गुजरात टाइटन ने सक्सेस ली है, इन चीजों का बड़ा योगदान. एंड बहुत अच्छी बात आपने कही कि क्योंकि हम कोविड को लेके खाली एक डायमेंशन से देखते हैं, बट देयर आर आल्सो अदर डायमेंशंस ऑफ इट. सो आप देखते हैं हार्दिक पांड्या कमिंग बैक टू GT. So I don't know. I've just read that in the media. I'm as aware as you are. No, No, I'm being honest, because we haven't talked about it. Everybody's on holiday. Some are there in England. I'm working as an administrator here in GK. I'm doing my bit. They're doing their bit. Okay. Everybody's occupied. We haven't sat down. Moreover, Gary has left. He's joined the Pakistan team. So we want to see who's going to take over, or do we need somebody, or we don't need somebody. Lot of things that will come into consideration. How we're going to approach this year. Last year around, we had a lot of injuries in the team. Hardik left, Shami was injured. Then we thoda sa combination mein struggle hua, late ho gaye, somebody was not informed. So we got to sit and do our homework and come back stronger. बिकॉज मीडिया की आपने बात की, तो मीडिया में ये भी रिपोर्ट्स है और NDTV ने स्टोरी की है दैट आशीष नेहरा एंड विक्रम सोलंकी माइट क्विक एंड युवराज सिंह माइट रिप्लेस देम. सो इस बात में कितनी सच्चाई है? पता नहीं, that's a news to me. Okay, you don't know. I don't. No words with Ashish Nehra? No, we don't talk much. We understand one another. We only talk when something needs to be done. Okay, I'm coming. He was here last year playing golf. Okay. We never discussed GT then. Okay. He was here, Ajit was here.
and so were other cricketers. All my friends were here. Ajay Jadeja was here. So we were busy playing golf. Okay. So when the time comes, we will unfold, but there's no news. Right. We And I also don't see any change because it's we have had a fantastic 3 years, winning championship, runners up, and then just 1 year, and that too, where the injuries were there. so do you think Shubman was the right choice? Of course, of course. Otherwise, he wouldn't have been the Indian captain, vice captain. Hmm. He has the potential, and you'll see a lot of him in the Test cricket. Okay. He'll make it big. He's a big match player. He's a different breed Okay. when it comes to playing. Okay. Right. So थोड़ा सा आपके एडमिनिस्ट्रेशन में बात करते हैं बिकॉज यू आर द मेंबर एंड आप पूरा डेवलपमेंट देख रहे हो. सो टेल अस कि यहाँ पे हम इंटरनेशनल मैच कब देखने वाले हैं? Sir, again, like I said, I am a guy who's a process oriented. I'm not something who's bothered about the results. I'm more of a process oriented guy. I work on the process. So there's a whole lot of process going on right now. The first is to, जैसे जब से हम आए तो यहाँ पे ऑडिट नहीं हुआ था किसी चीज़ का. I took over in 2021 and the board wanted me because I belong to this place. My roots are here. Right. I've played cricket here. I've played from the junior level. I've finished my cricket here. I've captained this state. I've coached this state. So I've done every bit here. I've done my schooling here. Plus Kashmir se I'm even more closest. Though I'm a Rajput, मेरी जो सगी भाभी हैं, she's a Muslim. Okay. So मेरे घर में दिवाली भी उतनी धूमधाम से मिलती है जितनी धूम से ईद मिलती है. Wow. तो मैं अपने भतीजे को ईदी भी देता हूँ. Oh, nice. So I'm a mix of both the things. Okay. So this is very close to me. Okay. मेरे यहाँ पे अंकल हैं जो हमारे बचपन से, क्योंकि मेरे घर में कश्मीरी भी बोली जाती है, समझी भी जाती है, भदरवी भी बोली जाती है, समझी जाती है. तो Right. my roots are here. I've spent my childhood here. Right. So this is nothing new to me. It's like I'm a mix of both Jammu and Kashmir. Kashmir. So I breathe this state. It's Right. like मेरे roots में है, तो मुझे मजा आता है. Right. So मैं अभी कंटेंडर भी था इंडियन नेशनल सेलेक्टर बनने के लिए, बट आई हैड अ जॉब ऑन हैंड. मैं उस पे आने वाला था बट आपने So- कोई प्लीज टेल अस दैट. Let me finish with this first. Yeah. So one thing at a time, and I'm a process oriented guy. It will follow. Right. The international game you will see here, but और आईपीएल. IPL might come in later because it's a franchisee owned ओके. game. ओके. आपके पास फ्रेंचाइजी होनी चाहिए या आपकी जो टीम है उसका कैचमेंट एरिया होना चाहिए. पीपल डोंट अंडरस्टैंड. आई रीड अ लॉट ऑफ न्यूज, देन आई हियर लॉट ऑफ थिंग्स इन सोशल मीडिया कि आईपीएल का मैच होने जा रहा है. वो इतना आसान नहीं होगा, ओके. क्योंकि दैट किंग्स 11 हैज टू डिसाइड कि दे वांट टू प्ले इन कश्मीर और नॉट. ओके. राइट. इट इज नॉट इनटू बीसीसीआई's domain. ओके. They can just tell you कि okay, these are the venues. The franchisee has to choose. ओके. So it's a long process. आप जो न्यूज सुनते हो that is not the actual news. So I would just like to clarify कि आईपीएल का मैच कराने के लिए पहले इसकी फैसिलिटीज अपग्रेड होनी चाहिए. दिस स्टेडियम हैज टू बी इन लाइन विद द आईसीसी, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल मैच होगा विल कम अंडर आईसीसी या बाकी चीज़ें या बीसीसीआई का जो कंपनी कंप्लायंस मेथड है, जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल मैच के लिए, वो उसके लिए आपको तैयार होना है. तो जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा. बट द प्रोसेस इज ऑन. द सेक्रेटरी, आई थिंक इन 40 years आज तक बीसीसीआई का कोई सेक्रेटरी यहाँ पे नहीं आया था. Jay Shah is the first secretary who came to Jammu, and you'll be happy to know that the BCCI की state of the art academy खुल रही है जम्मू में. ओके. That is one of the finest, and that will be at par with world's best infrastructure plus Right. facilities. राइट. परफेक्ट. And it will be for the boys of Jammu and Kashmir. और I think because क्योंकि यहाँ पे winters में क्रिकेट खेलना मुश्किल हो जाता है. The first thing was to set an academy here. We have plans for setting up an academy here also. राइट. But then that has to be done properly. The stadium has to be renovated. The stands have to come up. But उसमें वो जो scam हुआ था उसकी वजह से ये stadium बन जाता. But unfortunately that couldn't be done. And that वो हमारा क्रिकेट पीछे लेके चला गया. But you'll be glad to know that in the last 3 years, since I have been a part of this subcommittee along with Brigadier Anil Gupta, retired Brigadier Anil Gupta, and Sunil Sethi ji, J&K has done reasonably well. राइट. I wouldn't say reasonably, I would say quite well. We have qualified, I think, in
5-6 एज ग्रुप्स, हम क्वार्टर फाइनल तक गए हैं बीसीसीआई के। हमारे 5 से 8 लड़के आईपीएल में सिलेक्ट हुए हैं, मैचेस खेल रहे हैं, जो पहले कभी नहीं था, पहले 1-2 खेलते थे, और एक लड़का इंडिया भी खेल के आया, उमरान मलिक। सो यू विल सी अ लॉट मोर, बट उसके लिए ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन अब हम उन्हीं गेंदों से प्रैक्टिस करते हैं जिनसे इंटरनेशनल प्लेयर करते हैं। वी हैड मेड इट मैंडेटरी यहाँ पे कि सीजन में जो कैंप्स लगे हम कुक्कापुरा की बॉल से, एंड वी गेट देम डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री, जिसकी वजह से वो हमें सस्ती मिलती हैं, जो पहले केस नहीं था यहाँ। पहले मोस्टली द थिंग्स वर थ्रू वेंडर्स, बट वी आर डीलिंग विद नाउ डायरेक्टली विद बीसीसीआई वेंडर्स, और कोशिश करते हैं कि मैन्युफैक्चरर से ही काम हो ताकि अच्छी चीज़ मिले, बेटर मिले, और अगर कोई फॉल्ट हो तो वो रिप्लेस हो सके। परफेक्ट। एकेडमी की आपने बात की, अभी रिसेंटली सुरेश रैना आए थे, ललन टॉपर ने इंटरव्यू दिया था, एंड ही हैज मेंशन्ड कि कोविड के बाद वो कश्मीर आए थे बिकॉज ही हैज अ कश्मीर कनेक्शन। सो वो आए थे कश्मीर, एंड उनने बात की थी लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी, एंड उनने उनको रिटर्न लिख के दिया था आप ओपन जो है अपनी एकेडमी कर सकते हैं, बट ही हैज मेंशन्ड कि यहाँ पे बिकॉज जो लोकल एसोसिएशन है उनने रुकावट लाई, एंड वो जो प्लान हुआ वो ड्रॉप हुआ। So he has mentioned in London Top but interview. That doesn't come under us. BCCI, we never had any talks with Suresh. He's a close friend. Okay. He's a very close friend. So that comes under the council, youth welfare and sports, right? Because Manoj Sinha ji जो हमारे LG हैं वो उसके head है. So he has had talks with youth welfare and sports और sports council से. That is their project. हमारे JKCA से ऐसी कोई बात नहीं. I spoke to him. Okay. When he was retiring, I told him, come over, become the captain and play for us. Okay. I said, you take over the reins. Since you have the background, you have that feel and players will learn. Right. He said, no, my days are over now. I just want to relax a bit. मैंने उससे ये बात करी थी. If you ask him, I asked him. I said, है मन तो बता. He said, नहीं भैया, मेरा मन नहीं है. Okay, so it was not in talks with JKCA, but it was you. Yes, it is with them. It is their project. Okay, okay. ठीक है. Perfect. So उमरान मलिक, because उनके बहुत सारे fans हैं. So what's the update on Umran Malik? See, currently he's in NCA. थोड़े फिटनेस उसको करने को बोला है, एंड ही आई थिंक थोड़ी इंजरीज चल रही थी, उसे निगल चल रही थी, बिकॉज उस पेस पे डालना इतना आसान नहीं है. तो कंसिस्टेंटली मेंटेन दैट, वी हैव टू प्रोटेक्ट हिम. ही नीड्स टू बी अंडर द गाइडेंस ऑफ NCA, हैव प्रॉपर फैसिलिटीज, प्रॉपर ट्रेनिंग. सो वो वही कर रहे हैं अभी. NCA से जब अपडेट आएगा, दे हैड कॉल्ड हिम. सो लेट्स सी, बट यू विल सी हिम प्लेइंग हियर. And when playing for India? See, जैसे मैंने आपको कहा, ये सबके सामने, Kishan Paji's word, he'll be watching me from heaven. ये सारे दे सामने होना है. मुंडे ने कमाल किया तो उधर भी कर देगा. So it's all in his hands. Okay. But he has that ability, and the fans are good lad. Parvez Rasool जी, Umran Malik जी, Abdul Samad जी, Razik Salam. जी. Who next? I don't Because know. you have been closely monitoring. I don't know. I would not like to take names because then वो एक biased approach हो जाती है. But I would like this. I would like J&K to win Ranji Trophy once, and when they taste that success, the doors will open for most of them. Because जब तक आप Ranji Trophy जीतते नहीं हो ना, तब तक आपको selectors इतनी seriously लेते नहीं. Okay. तो जब आप क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में बड़े मैचों, बड़े टीमों के अगेंस्ट बड़े दिग्गजों को गिराओगे ना, तब आपका डंका बजेगा. और जब आप वो करेंगे तो आप जो नाम ले रहे हैं, इनसे भी बड़े नाम आगे देखने को मिलेंगे. Right. Perfect. So now बहुत कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, and you have to answer it. Yeah, okay. Okay. So एक रूल जो आप चेंज करना चाहेंगे क्रिकेट गेम में? मैं कोई रूल चेंज करना नहीं चाहूँगा. In IPL? हाँ, वो जो आपको एक्स्ट्रा प्लेयर मिलता है एज अ बैटर और बॉलर, वो बैक टू द नॉर्मल. इम्पैक्ट प्लेयर आप इम्पैक्ट प्लेयर में हटाना चाहिए. ओके. विराट कोहली और रोहित शर्मा, who you think better captain? रोहित शर्मा. Okay. Is Virat Kohli the greatest Indian batsman ever? No. Who you think? सचिन तेंदुलकर. शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, शुभमान गिल. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी in your playing 11? फॉर मी टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद शमी, Okay. T20 में बुमराह और वनडे में दोनों. One piece of advice आप अपनी younger self को देना चाहेंगे? No advice, only gains. I think I've enjoyed every bit of it. और अगर लाइफ में ups and downs नहीं हो तो फिर मजा भी नहीं आता. There's nothing to look forward to. Okay, for younger generation. Well, they should be honest to themselves. Wow. That's the only criteria I think with going forward. If they're honest to themselves,
then the belief will come. डू यू थिंक फेवरेटिज्म इंडियन टीम में होता है? नहीं, फेवरेटिज्म नहीं होता। अब उससे एक हर एक सेलेक्टर या कोच की जजमेंट होती है और वो अपनी जजमेंट को बैक करता है और वो हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होती है, एंड वी मोस्ट ऑफ द पीपल टर्म इट एज फेवरेटिज्म। आई विल जस्ट एलैबोरेट ऑन दैट। राइट। दे आर वेरी, जो एक टॉप लोग होते हैं उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं, बिकॉज वो अपने डिसीजंस को बैक करते हैं। तो फिर हम जब उनको ज़्यादा देर तक बैक करते हैं वो, हम उन्हें उसे फेवरेटिज्म का नाम देते हैं। दैट इज़ नॉट राइट। So can we say liking? No, I wouldn't say that. See, but as for एक बड़ी अच्छी बात, मैं 2 साल पहले गैरी के साथ, जिस साल हम IPL जीते, गैरी के साथ डिस्कशन में था, and asked him, I said, what is the toughest thing you have faced as a coach, as a mentor, or as a leader? Because he's played more than 100 tests for South Africa, helped India in the World Cup, we won the IPL also. And वो हम उसके साथ काम कर रहे थे. We wanted to learn and extract the maximum out of. He's a legend. Right. So he said, Mithun, you know, what's the most difficult task and thing for a coach? As a coach, as a man, I will have my likes and dislikes. Okay. But if when entering the field, मेरे को कोई बच्चा ज्यादा पसंद आता है किसी से, कोई कम आता है, सब जगह होता है. You can relate to this question that you have asked. Right, right. तो he told me कि अगर एक कोच अपनी डिसलाइक्स और लाइक्स को साइड रख के उस लेवल की कोचिंग कर सके उस प्लेयर को, दैट इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ कोचिंग और बीइंग अ मेंटर. You can't have, you have your likes and dislikes, but when you are coaching, आप उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे उतनी ही शिद्दत के साथ और उतने ही दिल से कैसे कोचिंग कर पाते हो, उतने ट्रस्ट के साथ. ये एक कोच का सबसे बड़ा चैलेंज. Beautiful. Perfect. So, most underrated player you have played or against? I would say गौतम गंभीर. Whatever results या चीज़ें उसके लिए बोली गई, वो बड़ी लेट बोली गई. There was a test inning in Napier that he played during his play there. He batted for good 6-7 hours, where he had to save a test match. हम उससे सिर्फ aggressive रूप में देखते हैं, लेकिन he batted for I don't know for 2 days I think, and he helped India draw that game. दो उसको 2 वर्ल्ड कप जीतने में बड़ा कम योगदान मिला. 2007 का वर्ल्ड कप, 2011 का, एंड सेम इज विद युवराज सिंह. वो हर एक जहां इंडिया जीती है वो उस टूर्नामेंट मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं. जितना उनको उसका श्रेय मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला. बहुत बड़े बड़े कारनामे किए इन दोनों खिलाड़ियों ने, बट जितना मैं सोचता हूँ इनका नाम और ज्यादा होना चाहिए था उतना नहीं. So do you think PR मैटर करता है? बिकॉज अभी मैं इस पे आना चाहूँगा, बिकॉज अभी वरुण चक्रवर्ती ने भी बोला था, बिकॉज उनको सिलेक्ट नहीं किया गया था, एंड उन्होंने एक ट्वीट किया था, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी दैट मेरा अगर PR अच्छा होता तो शायद मैं भी सिलेक्ट होता. Again, I would contradict his statement. It is again a very individual thing that he has said. I would not like to take it further than that. It is again कि आपकी जजमेंट कैसी है. एक चीज़ के लिए आपकी जजमेंट कैसी, उस चीज़ के लिए मेरी जजमेंट आपसे डिफर हो सकती है. वी कैन हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. हर एक का देखने का नज़रिया डिफरेंट है हर एक चीज़. राइट. सो उस नज़रिए से अगर कोई चीज़ आए तो उसको PR या किसी फेवरेटिज्म का नाम देना ठीक चीज़ नहीं. ओके. उमरान मलिक और मयंक यादव? उमरान मलिक एनी डे. Though Mayank Yadav is also from Sonet, but still Umran Malik. I love this lad. Perfect. बुलक्कड़ गुजरात टाइटंस में कौन है? बुलक्कड़? Right. मेरे को क्या लीजिए, स्टाफ में सबसे ज्यादा बुलक्कड़ मैं ही हूँ. क्या बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं तो बड़ी देर पहले से ही लग जाता हूँ सब कुछ इकट्ठा करने में, और मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ समेट के ले जाऊँ. मेरा बैग भरा ही रहता है, बाकी सारे लाइट ट्रैवल करते हैं, मैं भर के ले जाता हूँ सामान. मतलब हर एक चीज पड़ी होगी मेरे बैग में, आपको सब कुछ मिलेगा. That's it. बहुत मजा आया दिल से आपसे बात करके, और मैं घंटों कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ आपसे क्रिकेट के हवाले से, बिकॉज आई लव टॉकिंग अबाउट क्रिकेट. लेकिन कुछ नेक्स्ट टाइम के लिए भी रखना है. सो थैंक यू सो मच, appreciate it. Thank you so much. The pleasure is all mine. I really enjoyed every bit of it. Lovely. मेरे को पता ही नहीं लगा कि इतना टाइम कैसे निकला. And I really enjoyed talking to you. Thank you so much and wonderful to interact with you guys. Perfect. Thank you. Thank you.